तो आज हम हैं अपने ARK स्टूडियो प्रोडक्शन की तरफ से आज देखिए जरा कॉन्टेस्ट के कैप्टन के साथ, जो कि हैं बिजनेस भाई, और उनके साथ आज हम कुछ सवाल जवाब करने वाले हैं क्योंकि हमारा इसमें ARK स्टूडियो प्रोडक्शन सपोर्टिव पार्टनर है। तो हमने अभी रिसेंटली वीडियोस भी डाली थी इस कॉन्टेस्ट से रिलेटेड, जिसमें कि हमें बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे लोगों की तरफ से इस कॉन्टेस्ट से रिलेटेड। तो हमने सोचा क्यों ना इस कॉन्टेस्ट के कैप्टन के साथ ही कुछ सवाल जवाब कर लिया जाए और उनके सवालों का आंसर भी उन्हें मिल जाएगा। तो आपको वीडियो में आगे बन रही है, आपको हम दिखाते हैं हमारे इस सवाल जवाब का सिलसिला। तो बिजनेस भाई, आपका नाम ही बिजनेस भाई है या फिर आपका कुछ ऐसा रियल नेम भी है? सबसे पहली बात कि मैं ARK स्टूडियो का धन्यवाद कहूँगा कि मैंने एक वीडियो डाली है और आप आ गए पॉडकास्ट करने इतना जल्दी। अब तो सुपर एक्टिव है, सुपरमैन है आप लोग। और साथ ही साथ आपके क्वेश्चन का जवाब भी मैं दूंगा। जो भी क्वेश्चन आप पूछिए कोई बात नहीं है। बिजनेस भाई मेरा नाम नहीं है, ये मेरा काम वाला नाम है। क्योंकि मैं बिजनेस मेरे खून में है, बिजनेस मुझे पसंद है, जॉब मुझे पसंद ही नहीं है। और बाय डिफ़ॉल्ट जो मेरे माता पिता जी ने मेरा नाम रखा ताबिश अजीम, जो आधार कार्ड पे भी है, तो एक अरबी नाम होने की वजह से ताबिश का मतलब होता है चमकता हुआ सितारा, जो ब्राइटेस्ट स्टार ऑफ द स्काई। लेकिन ताबिश के प्रोनाउंसिएशन जो है वो बहुत लोग नहीं कर पाते, उसका नाम अक्सर गलत हो जाता है। तो इसलिए मैंने अपने नाम को अपने काम से चेंज कर दिया और काम को अपने नाम से चेंज कर दिया। इसलिए मेरा नाम बिजनेस भाई मैं बोलता हूँ ताकि लोगों को आसान हो मुझे आइडेंटिफाई करने में। तो आपका नाम ताबिश अजीम, ये मेरा प्रॉपर नाम। तो लोगों का सवाल आ रहा था कि कॉन्टेस्ट में क्या क्या चीज़ है, तो हमने भी सोच लिया कि क्या ये दिक्कत है, पॉडकास्ट एक कर ही लेते हैं, साथ में मिलके कुछ सवाल जवाब हमें भी जानने मिल जाएगा। तो सवाल के सिलसिले में आगे बढ़ते हैं और सवाल के सिलसिले में पहला सवाल है कि ये आ देखे ज़रा कॉन्टेस्ट क्या है, और इसमें और एड ऑन आगे है, आगे सुनिए इसके पीछे का कारण क्या है। मतलब आपका जानना चाहते हैं हम ये कि कॉन्टेस्ट का मतलब रीज़न क्या रहा है इस कॉन्टेस्ट को निकालने का, और नाम इतना यूनिक है आ देखे ज़रा, तो इसके पीछे का कहानी क्या है? चलिए इसके पीछे कहानी भी बताता हूँ और डिटेल मैं जवाब दूंगा। आप जल्दी में तो नहीं है ना? बिल्कुल कोई जल्दी नहीं। अभी मैं डिटेल में जवाब दे पाऊँगा, वरना मैं शॉर्ट जवाब दे देता हूँ। और आ देखिए ज़रा क्या है, क्यों है, कैसे बना, शॉर्ट में ही बताऊँगा, ज़्यादा लंबा नहीं लूँगा लेकिन बताता हूँ मैं। सबसे पहली चीज़ है कि एक तो हम लोग खुद बहुत क्रिएटिव लोग हैं और हम लोगों के साथ कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी आती हैं जो हमें लगता है कि हमें प्लेटफॉर्म नहीं मिला, हमें नाम नहीं मिला, तो हमें नाम मिलना चाहिए था। जितना हम काम किया हम लोगों ने आज तक उतना नाम नहीं मिल पाया। तो एक कॉन्टेस्ट कराने का तो मन में रहता ही है कि ऐसा कुछ प्लेटफॉर्म हम लोग लेके आए। और इसका नाम आ देखिए ज़रा क्यों रखा गया, उसके पीछे का जो रीज़न है, जो कॉन्टेस्ट ये है ना, ये आज तक मैंने खुद भी किसी टीवी प्रोग्राम में, किसी भी रियलिटी शो में कभी देखा नहीं है। ये कॉन्टेस्ट एक ऐसा है जो कि रोज़ आए दिन हम लोग करते हैं और उससे रिलेटेड ये कॉन्टेस्ट है। अब आपको मैं एक बात बताता हूँ। सपोज़ कि आप किसी शूट पे जाते हैं और वो आप किसी प्रोडक्शन, किसी हाउस के लिए फ्रीलांसिंग कर रहे हैं और उसने आपको बोला मेरा शूट कर दो, एडिट कर दो, बट लास्ट में वीडियो के एंड में लोगों किसका लगेगा? प्रोडक्शन हाउस का। जी बिल्कुल। पता तो नहीं चला ना किसने शूट करा, तो उसका तो नाम नहीं मिला क्योंकि आपने वहाँ पे पैसे ले लिए। लेकिन अगर आपको नाम ही कमाना हो तो आप क्या कर सकते हो इसके लिए? ये ऐसा मंच है जहाँ पे वो टैलेंट आएगा जो आज तक आपने नहीं देखा है। इसको इसलिए इतना बड़ा बोला जा रहा है। हम अगला अपना सवाल पूछना चाहेंगे, इस कॉन्टेस्ट में कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है? देखिए कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, इसमें कोई एज लिमिट नहीं रखी गई है कि आप जो है नर्सरी में पढ़ते हैं तो नहीं कर सकते हैं या कर सकते हैं। एक जो लोग क्रिएटर बन गए हैं, वीडियोस क्रिएट कर रहे हैं, अब कोई 10 साल का बच्चा क्रिएट कर रहा है ऑलरेडी तो वो कर सकता है। अब ऑब्वियसली 10 साल का बच्चा वीडियोस बना तो सकता होगा लेकिन वो शूट नहीं कर सकता होगा। एक एज ग्रुप पे ही बंदा आके शूटिंग और एडिटिंग करता है, तो ये अंडरस्टूड है। लेकिन हाँ, इसमें लिमिट ऐसे नहीं लगाया गया कि आप 40 साल के बाद शूट नहीं कर सकते हैं। अगर कोई क्रिएटिव लोग हैं, उनको मंच चाहिए अपना नाम बनाने के लिए, पैसा बहुत बनाया, नाम नहीं बनाया, तो वहाँ यहाँ पे सबके लिए वो ओपन है दरवाज़ा। लेकिन इसमें ट्विस्ट ये है कि फर्स्ट सीज़न में हम लोगों ने एक कम से कम लिमिट जो सेट कर ली है कि हम 50 ग्रुप्स को ही पार्टिसिपेट करवाएंगे। तो ये है कि पूरा बिहार पार्टिसिपेट करना चाह रहा है और लिमिट
हमारे पास है और हम इस लिमिट को ज़्यादा एक्सीड करने के मूड में इस बार नहीं है। तो अभी के हिसाब से आप देखें तो 50 ग्रुप्स के लिए बिहार बहुत बड़ा है। तो जो इसका फॉर्म जैसे मैं लॉन्च हो जाएगा, आपके बीच में आ जाएगा, तो सबसे बड़ी बात होगी कि कौन कौन जो आपने पूछा कर सकते हैं, तो वही करेंगे इसमें पार्टिसिपेट जो एक्टिव होंगे, जिन्होंने पेज फॉलो करके रखा है, इन्फॉर्मेशन पे बने हुए, क्योंकि ये फॉर्म जो है ये 25-26 मई के बीच में आ रहा है। और इसमें क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म जो हम लाएंगे ना, तो जैसे ये फॉर्म फिलअप अपने आप वो बेंचमार्क पे जाएगा, फॉर्म ऑटो क्लोज हो जाएगा। अच्छा। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको पता चला ये सेल की तरह आया और बंद हो गया। तो इसमें बहुत एक्टिव रहना पड़ेगा, वही इसमें पार्टिसिपेट करना। तो जैसे आपने क्रिएटर्स का नाम लिया, तो इसमें मतलब ऐसा कोई क्राइटेरिया तो नहीं है ना कि इतना फॉलोअर्स होना जरूरी है, इतना फॉलोअर नीड पड़ेगा? देखिए, इसमें एक चीज़ है कि एक स्टेप पे इसमें क्या होता है कि हर कंपटीशन में आप लोग भी जानते होंगे कि लोग जो है एक ऑडिशन करके चीज़ रखी जाती है। हमने इसमें ऑडिशन नहीं रखा, क्योंकि ऑडिशन एक तरह से क्या होता है ना कि हमने कई सारे फॉर्म भराए, पैसा ले लिया, पर उनको पार्टिसिपेट करने का मौका ही नहीं मिला, ऑडिशन में उनको हमने बाहर कर दिया। लेकिन हम यहाँ पे एक लेयर पे डिस्क्वालीफाई ज़रूर कर सकते हैं। अच्छा। डिस्क्वालीफाई करने का क्या मीनिंग है मेरा, बहुत सारे लोगों का ऐसा होता है कि वो जब अपना फॉर्म भरेंगे तो उनको अपना सोशल मीडिया हैंडल देना होगा, स्पेशली खास करके जब अगर वो क्रिएटर है। तो अब वो क्रिएटर है तो उनके हैंडल पे हम जो ऑफिशियल हैंडल होगी हम चेक करेंगे। तो फॉलोअर्स हमारे पास बहुत बड़ा काउंट नहीं होता, फॉलोअर कभी कभी आ जाते हैं किसी वीडियो पे किसी वजह से, लेकिन अगर उनकी वीडियोस पे कंटिन्यू 500K 100K व्यूज़ जा रही है, तो वो बंदा फिर उसमें हमें देखना होगा कि वो अगर करना चाहता है तो हम उसको किस तरह के जोन में ले जाके करवाएं, उनको उनके कंफर्ट जोन से बाहर निकाल के करें। और अगर वो उस पर भी रेडी है तो हम उसे डिस्क्वालीफाई नहीं करेंगे। लेकिन अगर वो कहता है कि मैं इस टाइप की वीडियोस बनाता हूँ और ऐसी ही बनाऊंगा, मेरे इतने फॉलोअर्स हैं, मुझे इसी से लाइक आता है, तो यहाँ पे चैलेंज नहीं हो पाएगा, यहाँ पे वो कंपटीशन का जो फ्लोर है वो इक्वल नहीं हो पाएगा। तो हम लोगों ने इसके लिए ये रखा है सिस्टम की फॉर्म पे हम कर लेंगे और इन देखेंगे कि एक सम हाउ क्रिएटर सभी आज के टाइम पे, आपको भी पता है, आपके भी एक इंस्टाग्राम आईडी होगी कुछ ना कुछ नाम से, मेरी भी होती है, तो सभी क्रिएटर्स है। लेकिन इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि हाँ 50,000 फॉलोअर के ऊपर वाले नहीं कर सकता है। फॉलोअर 50,000 है पर व्यूज़ उनको 500 आ रही है, तो उनको बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है इस प्लेटफॉर्म की। तो ये हमारे ओर से देखा जाएगा और पर्सनली हम कैंडिडेट जो भी होगा उनसे बातचीत करेंगे और बात करके हमें लगता होगा तो हम उनको समझाएंगे कि आप अगर डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं या नहीं हो रहे, और अगर कोई हो जाएंगे तो उनका जो भी फॉर्म चार्ज होगा वो भी रिटर्न होगा 100% हमारे साथ। तो मतलब इसमें जो छोटे बड़े डिपेंड नहीं करता, बस उनका रीच। एक्चुअल क्या है कि आपको आपके चैनल पे तो हम इसको पोस्ट नहीं करेंगे वोटिंग के लिए। आज देखिए ज़रा, एक बिल्कुल फ्रेश पेज है, वहाँ पे करेंगे। जब आपको हम मैदान बिल्कुल ज़ीरो करके देंगे, सेम पेज सेम जगह पे सेम टॉपिक पे सेम टीम के साथ आप काम कर रहे हैं, तो अगर अब आपके काम में दम होगा तभी आपके पास वोटिंग आएगी। आपके पेज पे क्या होता है, आपने वीडियो डाली और फट से ऊपर चली गई, तो ये तो हो नहीं सकता ना। तो यहाँ पे तो क्या है ना कि क्या बड़े क्या छोटे सब लोग एक जगह आ करके और एक बार कंपटीशन में भाग ले करके ये साबित करेंगे कि हाँ सच में वो कितने क्रिएटिव है। क्रिएटर का मतलब क्रिएटिव होना ज़रूरी है सबसे पहले मेरे हिसाब से। तो इसमें क्या क्या कैटेगरी है, मतलब जैसे मैंने जाना है इसके लेके कि एक्टिंग, मॉडलिंग, फोटोग्राफर, वीडियोग्राफर, मतलब ऐसा क्या क्या कैटेगरी है? देखिए, कैटेगरी मैं आपको बता दूं, सबसे पहले जो है वो मॉडल या एक्टर। अब कुछ मॉडल्स हैं, मॉडल्स क्यों मैंने इसमें वर्ड का यूज़ किया वो भी मैं यहीं पे क्लियर कर देता हूँ। बहुत सारी मॉडल्स ने मॉडल बनने के दौरान किसी न किसी शो में पार्टिसिपेट किया, वहाँ पे उनको मॉडल बना दिया गया, सर्टिफिकेट मिल गया, क्राउन मिल गया और वो चली गई अपने घर, लेकिन काम नहीं मिल रहा है। मार्केट में उनको काम चाहिए, मॉडल बनी क्यों है, एडवर्टीजमेंट मिलना चाहिए उनको। तो मॉडल्स, एक्टर कुछ एक्ट करते हैं वो, ये सबसे पहले हमारी रिक्वायरमेंट है। इसी सीरीज़ में क्रिएटिव जो लोग हैं, ब्लॉगर, क्रिएटर, ये लोग भी आ जाते हैं क्योंकि वो भी वीडियोस में ऐसे मॉडल एक्टर प्ले कर रहे होते हैं। उसके बाद फोटोग्राफर और वीडियोग्राफर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उनकी जो शूट होगी वो वही करने वाले। साथ ही साथ स्पेशली वीडियो एडिटर, क्योंकि उसके बिना
तो आपको पता है काम अधूरा है। और सबसे बड़ी बात कि जो लोग इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए उनको थंबनेल के बारे में पता होगा, थंबनेल कितना इंपॉर्टेंट होता है। तो पोस्टर डिजाइनर जो होते हैं, ग्राफिक डिजाइनर जिसको बोलते हैं, इमेज एडिटर बोलते हैं, उनका बड़ा रोल प्ले होता है वीडियोस को ऊपर ले जाने में। तो वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब इसमें एक असिस्टेंट भी हो सकते हैं, एज ए डायरेक्टर हमको लगता है कि हम अच्छी तरह से डायरेक्ट कर सकते हैं तो वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि लाइट्स का मैं बहुत अच्छा यूज़ निकाल सकता हूँ, कि मैं सनलाइट में भी रिफ्लेक्टर का यूज़ करके बहुत अच्छा आपको सपोर्ट कर सकता हूँ, मेरी वजह से आपकी वीडियोस और अच्छी हो सकती है, तो वो भी इसमें कर सकते हैं। तो ग्रुप जो है इसमें मिनिमम 3 लोगों का बनेगा और मैक्सिमम 6 लोगों का बनेगा। 3 इसमें जो है वो ज़रूर होंगे, वो मॉडल, एक्टर, क्रिएटिव, क्रिएटर्स, फोटोग्राफर, वीडियोग्राफर, और अपने इच्छा अनुसार आप वीडियो एडिटर, फोटो डिज़ाइनर, थंबनेल डिज़ाइनर जो है वो, और साथ में असिस्टेंट या आप लाइटमैन वगैरह को रख सकते हैं। अब इसमें इम्पॉर्टेंट क्या होगा कि ऐसा भी हो सकता है कि जो बंदा फ़ोटो शूट कर रहा है वही बंदे को एडिटिंग भी आती है, जो वीडियो बना रहा है उसको वीडियो एडिटिंग आती है, तो अपना नाम 2 बार भी वो यूज़ कर सकता है एज एक ग्रुप में, कि मैं दोनों पोजीशन से करूँगा, क्योंकि एट ए टाइम तो दोनों नहीं करना है। आफ्टर जो पोस्ट प्रोडक्शन का, मैं पोस्ट प्रोडक्शन का होगा, तो 3 लोग इसमें बेसिकली रिक्वायर्ड होंगे एक ग्रुप में। जैसे कि आपने अभी बहुत सारे कैटेगरी के बारे में बताया, तो आपसे हम पूछना चाहेंगे कि जैसे कि कुछ लोग रह जाते हैं जो कि एक्चुअल में उनके अंदर टैलेंट होता है, जैसे कि इसमें ड्रोन पायलट, मेकअप आर्टिस्ट, फैशन डिज़ाइनर, तो ये लोग के बारे में आपने क्या सोच के रखा है? देखिए इसमें जैसे 3 पॉइंट्स आपने लिया, ये भी इसी पार्ट में ही आता है, कहीं ना कहीं इनका बहुत बड़ा रोल होता है। लेकिन ड्रोन पायलट जो है उनका हमने इंडिविजुअल फॉर्म निकाला हुआ है इसमें। अच्छा। कि वो ड्रोन वाले जो हैं, जितने लोग हैं वो आएंगे कंपटीशन में, उनको अलग टीम दी जाएगी और ड्रोन कॉम्पीट अलग कराया जाएगा, वो उनका उनसे ही वर्सेस होगा। अच्छा। ड्रोन का वर्सेस ड्रोन से होगा। अब मैं किसी पर्टिकुलर को ड्रोन दे दूंगा, किसी को नहीं मिलेगा ग्रुप में ड्रोन, तो वो अनबैलेंस हो जाएगा, अनफेयर हो जाएगा, क्योंकि ड्रोन का शॉट्स ऑब्वियसली अच्छा ही शॉट्स आता है, तो किसी की वीडियो अच्छी बन जाती है उससे। सेकेंड, मेकअप आर्टिस्ट है, कुछ मेकअप आर्टिस्ट से हमारी बात हुई है, तो एज ए वो मेकअप पार्टनर बनना चाहते हैं हमारे, तो वो लोग भी आएंगे और वो हमारे जो जितने भी कंटेस्टेंट हैं सभी ग्रुप के, उसको मेकअप प्रोवाइड करेंगे। ऐसा भी हो सकता है सारे टीम वो एक कंपनी प्रोवाइड करे, टीम बी को दूसरी कंपनी करे, तो इससे क्या होगा कि किसकी मेकअप कैसा आया रिजल्ट, वो भी आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि मेकअप आर्टिस्ट मैं पर्टिकुलर हर ग्रुप को दे नहीं सकता हूँ। अच्छा। ये आप समझ सकते हैं। सेम हमारे फैशन के साथ भी है। अब अगर 2 ब्रांड यहाँ पे आते हैं हमारे साथ कि मैं टीम ए को मैं फैशन को प्रोवाइड करूँगा, चाहे वो एक्स्ट्रा टॉप्स हो, कपड़े हो, फैशन के लिए कुछ भी एक्स्ट्रा आइटम्स हैं, ये टीम बी के लिए दूसरी कोई कंपनी आती है, तो वो कंपनी आ सकती है या वो लोग आ सकते हैं कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, तो वो हम लोग उसको कंसीडर करेंगे। क्योंकि ये जो आधे के ज़रा है, स्पेशली कॉन्टेस्ट जो है वो रील एंड पोस्टर का है, इसमें ये बात भी क्लियर लिखी गई है, आप हमारे बैनर वगैरह में देख सकते हैं। तो रील और पोस्टर बनाने के में जो लोग सीधे सीधे जुड़ते हैं उनको हमने सीधा सीधा जोड़ा है। अब जो लोग थोड़ा घूम के जुड़ते हैं हमने उनको घूम के ही जोड़ा है। तो ऐसा नहीं है कि हमने किसी के बारे में सोचा नहीं है, हमने सोचा है, विचार विमर्श किया है, कई सारे आइडियाज़ हमारे मीटअप के दौरान हमारे क्रिएटर्स ने हमें को दिए हैं, जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ये जो फिल्टर डेटा बता रहा हूँ मैं आपको, तो हमने सोचा है इसके बारे में। सर मेरे मन में एक और सवाल था। आपके मन में तो सर बहुत सवाल है ये तो मैं देख रहा हूँ, आप सवाल के जो है गंगा धारा बहा जा रहे हैं, लेकिन हाँ बिल्कुल मेरे मन में भी बहुत सवाल है तो ये था कि जो आपने बताया कि वीडियो एडिटर, कैमरामैन, ये मॉडल्स वगैरह, तो चलिए मॉडल्स का तो वो तो अब खुद रहेंगे, तो जो कैमरामैन है, जो वीडियो बनाएंगे, जो शूट करेंगे, जो एडिट करेंगे, तो उन्हें अपना इक्विपमेंट, मतलब खुद का इक्विपमेंट लाना या फिर आप प्रोवाइड करने वाले हो? जैसे जो फोटोग्राफर है, अब मैं बोलूँ कि मैं डॉक्टर हूँ, तो आपको क्या लगता है कि मैं स्टेथोस्कोप अपना लेके आऊँगा कि आपसे लेके जाऊँगा? अब अपना लेके आओगे। कैमरामैन, फोटोग्राफर या वीडियोग्राफर बनने के लिए आपको क्या लगता है क्या चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी होगी? कैमरा। बिना कैमरा के कोई कैमरामैन बनेगा कैसे, या फोटोग्राफर या वीडियोग्राफर कैसे बनेगा? इसमें मोबाइल और कैमरा दोनों अलाउड है, तो दोनों ही चीज़ आप अपने लेके आएंगे। इसमें जितने गैजेट्स एंड गियर्स है वो सब आपके होंगे। आप एज ए फोटोग्राफर कॉम्पीट कर रहे हैं, आप फोटोग्राफी का अपना इक्विपमेंट लेके आएंगे। कोई वीडियोग्राफी कर रहा है तो वो गिम्बल्स वगैरह लेके आएगा, और मॉडल्स अपने लिए अपने में जो बेसिक सामान है वो लेके आएंगे।
थीम के हिसाब से वो लोग जब ग्रुप बन जाएंगे तो वो लोग अपने अपने गियर्स गैजेट्स के मदद से वो जो प्रोजेक्ट उनको मिलेगा वहाँ पे उसको वो कंप्लीट करेंगे। और जो जैसे अब वहाँ पे एडिटर उनके ग्रुप में शामिल होते हैं तो वो तो कंप्यूटर लेके नहीं आएंगे ना, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि उनको एक टाइम पीरियड दिया जा रहा है 48 आवर्स का, तो वो अपना वहाँ पे जाके एडिट करेंगे। तो जो भी इक्विपमेंट्स है, अब कोई बंदा एडिट करता है किसी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर पे, कोई बंदा किसी और सॉफ्टवेयर पे करता है, तो वो सारा उनके ऊपर है। हमें हमारी जनता को क्या मिल रहा है, एक अच्छा क्रिएटिव टीम मिल रहा है जो अच्छी तरह से सोच सकता है, किसी भी चीज़ को अच्छी बेहतर तरीके से दिखा सकता है, और बिहार को कैमरे की मदद से, कंप्यूटर की मदद से, एडिटिंग की मदद से, इन चीज़ों की मदद से एक अलग नज़रिए से आपके सामने ला के रख सकता है। बुराई दिखाने वाले लोग बहुत हैं, अच्छाई ढूंढने वाले कम मिलते हैं। तो हम इस बार बिहार की जो खूबियाँ हैं उनको आपके सामने लेके आने वाले हैं। जैसे एक और सवाल था मेरे मन में, ले लीजिए। वो सवाल ये था कि जैसे किसी ग्रुप में, जैसे आपने बोला ना कि मॉडल रहेगी, जो शूट करेंगे उनका वो कैमरामैन रहेगा, जो वीडियो अगर उनको बनाएंगे तो वीडियोग्राफर रहेगा, अगर एक्स्ट्रा में अगर मेकअप आर्टिस्ट इंक्लूड किया गया तो ठीक है। तो अगर मान लेते हैं किसी ग्रुप में किसी एक पर्सन की कमी हो गई, जैसे मान लेते हैं किसी सारे लोग हैं, मॉडल भी है, अगर एक्टर है तो एक्टर भी है, वहाँ पर फ़ोटो लेने वाला फोटोग्राफर, कैमरामैन, वीडियोग्राफर सारा मौजूद है, बट एडिटर की कमी हो गई, तो वो ग्रुप बनेगी या फिर नहीं बनेगी? मैंने आपको पहले भी बताया, ग्रुप 3 लोगों से ही बन जाएगी, फोटोग्राफर, वीडियोग्राफर और मॉडल से। फोटो शूट क्योंकि आपको मंदार की थीम के साथ करना है, पहाड़ के साथ करना है, वहाँ पे आपकी ज़रूरत है। अब आपके ग्रुप में आपको लगता है कि कोई नहीं है मेरे पास एडिटिंग करने वाला ग्रुप के अंदर वैसा बंदा, तो आप 48 आवर्स में आप बाहर से रिसोर्स ले सकते हैं। जो भी स्टूडियो रील्स एडिट कर रही है आप उससे कांटेक्ट कर सकते हो इसमें हेल्प लेने के लिए। एडिटिंग का पार्ट आप अपने ग्रुप से अगर करवाओगे तो उस पर्टिकुलर बंदे का फेस, नाम वहाँ पे चलेगा, इसने एडिट किया। लेकिन अब आउटसोर्स करेंगे तो वहाँ पे नाम नहीं चल सकता ना उसका, ये आपके साथ एक डिमेरिट हो जाएगा। अगर आप पूरे एज ए टीम अपने आप को यहाँ पे रजिस्टर करते हो, क्योंकि रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस 2 तरीके से है। एक इंडिविजुअल रजिस्टर कर सकते हैं किसी भी पोजीशन से, आप मॉडल, एक्टर, फोटोग्राफर, क्रिएटर से आप, या फिर आप रील एडिटर हैं, पोस्टर डिजाइनर है, ड्रोन पायलट है, सब में। लेकिन आप एट द सेम टाइम जो है यहाँ पे एज ए टीम कर सकते हैं। और मुझे लगता है, सपोज कीजिए कि मेरे पास मोर देन इनफ पावरफुल टीम है, मैं खुद एक्ट करूँगा, मेरे पास मेरा फोटोग्राफर, वीडियोग्राफर होगा, और मेरी जो एडिटिंग होगा वो मेरा बंदा करेगा, और मैं बंदे को लेके जाऊँगा ऑन द स्पॉट कि भाई आप अपने हिसाब से देख लो जो शूट हो रहा है वो अकॉर्डिंग टू एडिटिंग सब कुछ सही है कि नहीं। क्योंकि ये कॉम्पिटिशन, ये मजाक नहीं है। अगर सब लोगों को लगता है कि मैं विनर बनूँ, किंग ऑफ द बिहार बनूँ, ये टैग सब लेना चाहेंगे, और इसमें विनर का कैश प्राइज जो है वो सबको चाहिए होगा। तो इसके लिए तो आपको मेहनत करनी होगी। तो अगर आप अपना टीम बना के लेके आते हैं तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है, ना कि हमारे लिए। और आपके पास टीम नहीं है पर आप अपना टैलेंट सिर्फ दिखाना चाहते हैं, तो आप इंडिविजुअल भी आ सकते हैं, हम आपको टीम बना के दे देंगे। क्योंकि इंडिविजुअल सबने फॉर्म भरा और हमने सबको जोड़ दिया एक टीम में। अगर आप उसमें, हो सकता है कि आपको ज़्यादा पावरफुल टीम मिल जाए और आपका टैलेंट ज़रूरत से ज़्यादा ही दिखे, जो पहले नहीं दिख रहा था अब दिखने लगे। तो ये ट्विस्ट एंड टर्न्स मैंने आपको बताया है कि आ देखिए ज़रा, कोई नॉर्मल सा शो नहीं है, इसका फॉर्मेट बहुत सीधा नहीं है। इसमें कैप्टन के पास बहुत सारे आइडियाज़ हैं और बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स है, तो आपको इसी ट्विस्ट एंड टर्न्स में घूमना है। वैसे भी लोग देखो, आप 50-100 रुपये देके डिस्को डांस वाले झूले पे झूलते हैं। ज़िंदगी में थ्रिल चाहिए लोगों को, तो वो पूरी थ्रिल हम देने वाले हैं आपको आधे के ज़रा में। तो इस तरह से ही रहेगा। तो आपके मन में फिर एक सवाल आया होगा जी। तो यानी कि अगर उनके पास एडिटर या फिर किसी भी एक टीम मेंबर की कमी होती है तो वो आउटसोर्स से वो हम कर सकते हैं, ये अलाउड है। ठीक है। तो ये क्लिप हमारे व्यूअर्स के लिए कि अगर आपको वीडियो शूटिंग के लिए और एडिटिंग के लिए अगर आउटसोर्स आपको चाहिए हो तो आप हमारे स्टूडियो को कांटेक्ट कर सकते हैं। हाँ, ये यहाँ पे मार्केटिंग कर रहे हैं सर लेकिन अच्छी बात है, क्योंकि अगर कोई बंदा और भी इसमें एडिटिंग करना चाहता है तो वो भी अपनी मार्केटिंग करे, ज़रूर करे। और सभी लोगों को अलाउड किया गया है। अगर आप किसी के लिए लाइफलाइन साबित हो सकते हैं तो इसमें कोई बुराई की बात नहीं है। हाँ, आपको एडिटिंग सेकंड होता है, पोस्ट प्रोडक्शन, प्री प्रोडक्शन आपका टैलेंट है। अगर आपने सही से वीडियोस नहीं बनाई तो एडिटिंग वाले कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ये मैं आपको लिख के दे सकता हूँ।
फिर आपके मन में कोई सवाल आया या इस बार किसी का ख्याल आया? सवाल और ख्याल दोनों आया है। तो सवाल जवाब के इस सिलसिले में आगे बढ़ते हैं और अपने नेक्स्ट सवाल के आप हम पूछना चाहेंगे। और हमारा जो सवाल है कि इस कॉन्टेस्ट में जो जो पार्टिसिपेट ले रहे हैं उनके सेफ्टी के लिए आपने क्या क्या इंतजाम करके रखा है? बहुत सारा इसमें पैरामीटर हमने सेट किया हुआ है। एक, वहाँ पे जब आप पहुँचेंगे तो वहाँ पे आपको एक पूरा मैप दिखेगा, किस एरिया में आपको शूट करना, किस एरिया में आप जाके डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। पहाड़ पे चढ़ने की किसी को ज़रूरत नहीं है। अगर आप पहाड़ पे चढ़ते हैं और वहाँ से आपके साथ कोई हादसा होता है, इसलिए हमने पहाड़ के ऊपर का कोई भी शूट नहीं चाहिए। हमें पहाड़ दिखाना है, ना कि आपको पहाड़ चढ़ना है। तो एक लिमिटेड एरिया भी आपको दिया गया है जहाँ से आप सेफ्टी प्रिकॉशन के साथ काम कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे कुछ वॉलेंटियर्स होंगे जो आपको निगरानी पे रहेंगे। प्रशासनिक विभाग से भी हमने इसमें मदद मांगी है और कुछ ड्रोन पायलट्स को हमने ऑब्जर्वेशन मोड पे रखा हुआ है ताकि कोई हादसा ना हो, क्योंकि अभी वहाँ पर का जो सिचुएशन है वहाँ पे पानी नहीं है, तो पानी से कोई हमें डर भी नहीं है। एक हाइट डिस्टेंस की प्रॉब्लम हो सकती है, पहाड़ के ऊपर से कोई गिर गया या पहाड़ वाले कोई आए, तो पहाड़ सिर्फ दिखाने के लिए, पहाड़ पे चढ़ने का अलाउ नहीं है। आप अगर जाते हैं तो अपने घूमने के पर्पज से जाते हैं, वहाँ पे आपको उस दिन पहाड़ पे जाना का कुछ नहीं, जो भी आप नीचे से ही दिखा सकते हैं अपने कैमरे के मदद से। तो आप थोड़ा दूर तक, एक डिस्टेंस तक आपको बताया गया है, वहाँ तक आप सीन को शूट कर सकते हो ऐसे कि अब मैं पहाड़ पे जा रहा हूँ, बट आपको पूरे टॉप एंगल तक नहीं जाना है, तो लिमिटेड एरिया में ही आप रहेंगे। यानी कि आपको ऊपर चढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं है, नीचे आप कर सकते हैं। एक सर्टेन डिस्टेंस तक आपको अलाउड है जहाँ पे कि ऐसा फील हो सकता है कि आप पहाड़ पे हैं। मतलब ऊपर जाने पे बेसिकली ना वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। डिस्क्वालीफाई एकदम बिल्कुल टॉप एंगल पे जाने से वहाँ पे डिस्क्वालीफाइड है। तो जैसे जो ड्रोन पायलट्स है, ड्रोन पायलट तो नीचे से ड्रोन उड़ाएंगे ना, अब आसमान में जाके उड़ाएंगे तो फिर ड्रोन की क्या जरूरत है? ये बात है। तो सवाल के फिर अगले सवाल पे चलते हैं हम। चलिए। तो हमारा नेक्स्ट सवाल है, इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट लेने का प्रोसेस क्या है? प्रोसेस एकदम सिंपल है। www.aadekizara.in इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है, इसका ये लिंक है। आप जैसे ही इस लिंक पे जाते हैं, आप वहाँ पे आपके सामने हमारी वेबसाइट खुलेगी, ऊपर ही पार्टिसिपेट का आपको बटन मिल जाएगा दाईं ओर ऊपर की तरफ। वहाँ पे आप क्लिक करेंगे, आपको फॉर्म अवेलेबल हो जाएगा। फॉर्म 25 मई से 26 मई तक आ जाएगा आपके साथ। मैंने आपको पहले भी बताया कि फॉर्म बहुत कम लोगों के लिए है, तो फॉर्म बहुत कम समय में आके ख़त्म भी हो जाएगा, तो इस बात का ध्यान पार्टिसिपेट को ही रखना पड़ेगा कि मुझे एक्टिव रहना है इसमें। वहाँ पे आप जाएंगे, वहाँ पे आप जनरली अपनी डिटेल्स भरेंगे और आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा और आपको कनेक्ट कर दिया जाएगा आपकी और भी चीज़ें। इसमें जो हमारे 2 CTO हैं, अरशद खान और फरदीन अंसारी, वो मेरी ही टीम में हैं क्योंकि मैं उसका हेड हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट मेरा भी इसी बिज़नेस से मैं जुड़ा हुआ हूँ, टेक से जुड़ा हूँ मैं। तो ये हम पूरे प्रोसेस को सिंपल करने के लिए और बिल्कुल सही तरह से पार्टिसिपेट आ सके, इसलिए हमने इसको पूरी तरह से डिजिटल रखा। किसी को आने की ज़रूरत नहीं है ऑफिस फॉर्म भरने के लिए, आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं, ऑनलाइन ही पूरा प्रोसेस हो जाएगा। यानी कि कोच मतलब ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। टेंशन नहीं, आप बेड से लेटे लेटे फॉर्म भर सकते हो, बस पे चलते चलते फॉर्म भर सकते हो, ऑफिस में बैठे बैठे फॉर्म भर सकते हो। 9 जून एक संडे का दिन है, बस आपको वहाँ उस दिन आना शूट के लिए। उसके बाद आपको कोई भी फिजिकल अपेयर होने की ज़रूरत नहीं है। तो जो फॉर्म जो पार्टिसिपेंट्स भरेंगे, तो वो फॉर्म फिलअप का कुछ प्राइस भी आपने सेट कर रखा? बिल्कुल, फॉर्म का प्राइस भी हमने सेट रखा और ये बहुत ऐसा टॉपिक है जो बार बार मुझसे पूछा जा रहा था और मैं इसमें पब्लिक ओपिनियन लेना चाहता था। तो मैंने पिछले दिनों भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में की थी और काफ़ी क्रिएटर्स को बुलाया था। वहाँ पे क्रिएटर्स से मैंने बातचीत करी कि क्या होना चाहिए एक फॉर्म का। तो काफ़ी लोगों ने अलग अलग तरह का ओपिनियन दिया, जिसमें कहा गया कि बिहार है, थोड़ा सा लोग यहाँ पे उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो फॉर्म का दाम बहुत कम से कम रखा जाए। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जो एक एंट्री टिकट है हमारे इस शो में, हमने वो बनाई है, उसका नाम है गोल्डन टिकट। गोल्ड टिकट है, गोल्डन टिकट बोलते हैं लोग। ये गोल्डन टिकट बेसिकली क्या होती है कि इसमें आपका फूड, एंट्री, वाटर बॉटल्स, स्नैक्स, पिकअप एंड ड्रॉप जो है
स्टेशन और बस स्टैंड से जो हमारे मंदार टूरिज्म के तक लाने ले जाने की जो जिम्मेदारी है, ये सारा कुछ आपके गोल्डन टिकट में आ जाता है जो 500 रुपीज़ का है। इसमें इंक्लूडिंग फूड वगैरह सब कुछ आ जाता है। ये इसलिए किया गया है कि जो लोग वहाँ जाएंगे उनको एक अच्छे भोजन की भी आवश्यकता होगी, शुद्ध पेयजल की आवश्यकता होगी, और साथ ही साथ उनको आने जाने में रात में दिक्कत ना हो, शाम हो गई तो कौन मुझे छोड़ेगा, इस टाइप की दिक्कत ना हो। तो इन सारी चीज़ों के लिए हमने एक अमाउंट बनाया। उसमें कई सारे ऐसे भी होते हैं कि मेरे पेरेंट्स भी आना चाहते हैं, मेरे दोस्त भी आना चाहते हैं, या कुछ लोग इस शो को देखना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंसर्स को हम इनवाइट कर रहे हैं। तो एक होता है कि मैं अपने इन्फ्लुएंसर से मिलूंगा, हाथ मिलाऊंगा, फ़ोटो खिंचवाऊंगा, तो बहुत लोग आ जाएंगे वैसे। और एक आप क्षेत्र में करते हैं बिहार के, तो वहाँ पे भी लोकल लोग भी आ जाते हैं, तो एक क्राउड भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ये 500 रुपीज़ तो हमने एक गोल्डन टिकट रखा है, जिसके पास टिकट होगा एंट्री उसकी होगी वहाँ पे। साथ ही साथ फॉर्म जो है हमने इसका प्राइस सिर्फ 299 रुपये रखा है, क्योंकि लोगों ने कहा था फॉर्म का प्राइस कम से कम होना चाहिए। तो ये टोटलिटी में आप देखेंगे तो ये 299 एंड 500 जो है 799 का एक अमाउंट बना रहा है। 799 रुपीज़ में आप जब ये फॉर्म भरते हैं तो आपका ये गोल्डन टिकट भी हो गया, फॉर्म भी हो गया, और आप कैंडिडेट बन गए इसके। तो 799 रुपीज़ जो है इसका फॉर्म चार्ज रखा गया है, लेकिन इसमें भी डिस्काउंट की गुंजाइश है, वो मैं आपको बता दूंगा। और अभी चलो बता ही देता हूँ, ठीक है। एक्चुअली इसमें हमने एक प्रोग्राम रखा है, इसको हम लोग कहते हैं रेफरल कोड सिस्टम। अच्छा। अब जैसे आपकी जो जनता है ARK स्टूडियो की इस कैमरे के माध्यम से मुझे देख रही है, और साथ ही साथ इस कॉन्टेस्ट ही ऐसा है कि कैमरे के पीछे जो बैठे बनी भाई साहब हैं वो भी सुनना चाह रहे हैं, क्योंकि उनको भी कंपटीशन में हो सकता है पार्टिसिपेट करना हो। तो जो आपके व्यूअर्स हैं, मैं आपको एक कोड दूंगा ARK स्टूडियो का कुछ कोड बना के, तो अगर आपकी जनता आपके कोड को अप्लाई करती है तो उनको इस पर फ्लैट 100 रुपीज़ का और डिस्काउंट दे दूंगा। मतलब वो 299 का फॉर्म ऑफ 199 का कर दिया मैंने, सिर्फ आपकी जनता के लिए, ठीक है। अब 199 रुपीज़ का फॉर्म हो गया, 500 का गोल्डन टिकट हो गया, तो टोटल कितना हो गया 699 रुपीज़, ठीक है। साथ ही साथ अगर ARK की तरफ से हमारे पास ज़्यादा कंटेस्टेंट आते हैं तो इसका भी एक अवार्ड बना है, जो जिसने ज़्यादा कंटेस्टेंट दिया उसको मिल जाएगा। अब ये भी हो सकता है कि वो अवार्ड भी ARK के हाथ चला जाए, क्योंकि आपके पास अच्छी आपके पास ऑडियंस है, तो मे बी गॉड नोस इसके हाथ जाता है। तो ये जो प्राइस है 799 का, फर्स्ट फेज में जो फॉर्म खुल रहा है वो है, और 100 का अगर आपके डिस्काउंट मिल गया आपकी जनता को तो 699 का है। लेकिन फिर से मैं एक बार बोलना चाहूँगा, डर बना हुआ है, 50 ही ग्रुप है, तो 50 के बाद प्रॉब्लम हो जाएगी। जिनको भी फॉर्म भरना होगा वो एज सुन एज पॉसिबल बहुत फास्ट फॉरवर्ड रखना होगा। इसमें इस बात का ध्यान सभी जनता को रखना है। सभी जो व्यूअर्स है, आपको मैं बोलूँगा कि ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप ARK की वीडियोस को देखिए ज़रूर, लेकिन देखिए ज़रा चैनल को फॉलो करके रखिए इंस्टाग्राम पे, ताकि जैसे फॉर्म का नोटिफिकेशन है ना, आप सारा काम छोड़ के 5 मिनट लगेंगे फॉर्म भर देना। क्योंकि अगर आपने फॉर्म नहीं बना तो कैमरे के पीछे जो बनी बैठे हुए ना वही विनर हो जाएंगे। और हमारे कैमरामैन रिंशु भी साइड एंगल से जो ले रहे हैं वो सोच रहे मेरा नाम नहीं लिया गया, तो वो भी विनर हो सकते हैं। तो यानी कि एक तरह से हमारी ऑडियंस के लिए ये सुनहरा मौका है, अगर वो आपका दिया हुआ जो रेफरल कोड है अगर वो हमारी तरफ से लेते हैं तो उन्हें फ्लैट 100 रुपीज़ का, हमारा दिया हुआ नहीं, हमारा क्रिएट किया हुआ देना आपको है। हाँ, आप नहीं दोगे, अगर कोड उनको नहीं बताओगे, छुपाओगे तो नहीं मिलेगा उनको। हम क्यों छुपाएंगे, हम तो चाहेंगे कि हमारे इतने भी ऑडियंस है उन्हें ये डिस्काउंट मिले, ताकि होता है ना कि बहुत सारे ऐसे क्रिएटर होते हैं जिनके पास फाइनेंशियली वो उतना स्टेबल नहीं हो पाते, तो अगर 100 रुपीज़ का भी उनके डिस्काउंट मिल रहा है ना तो उनके लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि 100 रुपये में वो डबल चिकन डबल एग रोल खा सकते हैं। ये बड़ी काम की बात करी आपने। तो सवाल के इस सिलसिले में हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल के ऊपर। तो हमारा अगला सवाल है, ये कॉन्टेस्ट बिहार लेवल पे हो रहा है मंदार पर्वत पे, तो लोग फिर कैसे आएंगे, क्या उनका टाइमिंग रहेगा, मतलब वो कहाँ रुकेंगे, उनके खाने पीने का क्या इंतजाम रहेगा? देखिए, इसमें भागलपुर और बांका के जो लोग हैं सबसे ज़्यादा जुड़े हैं इसमें। आपको भी पता है, क्योंकि जहाँ पे प्रोग्राम होता है उसके आसपास के लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। कुछ लोग बाहर से भी आएंगे,
जो लोकेशन है वहाँ पे मॉर्निंग में ट्रेन आती है, ट्रेन का रूट है। भागलपुर से अगर मैं बात करूँ तो सिर्फ 30 रुपये लगते हैं। सुबह 8 बजे ट्रेन है, 9 बजे पहुँच जाते हैं। 9 बजे आप पहुँचेंगे, आपको वहाँ से हमारी गाड़ी पिकअप करेगी, आपको ले जाएगी आपके मीटअप पॉइंट पे। मीटअप पॉइंट पे आपके लिए सारी व्यवस्था होगी। हमने उसके लिए एक प्रॉपर विला लिया हुआ है, मैं आपको वीडियो की फुटेज दे दूँगा, आप अपने वीडियोज़ में लगा देना। काफ़ी बड़ा ग्राउंड हमने बुक किया हुआ है, वहाँ पे रूम्स भी है गर्ल्स के लिए, टॉयलेट्स की व्यवस्था है और नाश्ते की व्यवस्था होगी, खाने की व्यवस्था होगी। जैसे मैंने बताया आपको, गोल्डन टिकट उनके हाथ में होगा तो सारी चीज़ें उनके लिए हो जाएंगी। तो ये सारी फैसिलिटी हमने जो है वहाँ पे करी है। जो फॉर्म चार्ज हम ले रहे हैं वो नॉमिनल इसलिए ले रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े और आए। सिर्फ आपको भागलपुर से आप आ रहे हैं तो आपको ट्रेन और बस का सुविधा मिल रहा है और रिटर्न में भी आपको रात तक ट्रेन चलती रहती है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस भी है, ट्रेन भी है, आप अपने बाइक से भी आ सकते हैं, व्हीकल से भी आ सकते हैं, 4 व्हीलर से आ सकते हैं। आपको वहाँ तक आने के बाद जो भी आपको शॉर्ट डिस्टेंस है, क्योंकि कुछ लोग देखो आप गोड्डा की तरफ से भी आना चाहेंगे, कुछ लोग बांका के पंजवारा वहाँ पे है वहाँ से आएंगे, तो बांका के कुछ लोग तो अपने गाँव से ही आएंगे, कुछ अलग अलग डिफरेंट। और जब आप ऐसे शो को कॉन्टेस्ट कराते हो ना, आपने देखा होगा आप अनएक्सपेक्टेड ऐसे ऐसे गाँव से लड़के निकल के आते हैं रील्स बनाने के लिए। उनको प्लेटफॉर्म चाहिए, उनको फेमस होना है। अभी आप वीडियोस बनाते बनाते काफ़ी समय निकाल दोगे, आप फेमस नहीं हो सकते हो। लेकिन अगर ऐसा कुछ शो आता है ना तो रातों रात लोग फेमस हुए हैं। आपने भी देखा होगा डांस इंडिया डांस जैसे बड़ा प्लेटफॉर्म आया, कितने लोगों की लाइफ बदल दी उसने। अभी झलक दिखला जाए, इंडिया गॉट टैलेंट आप देखते ही हैं, तो लोग आते हैं और अचानक से फेमस हो जाते हैं। हमारे बिहार से भी लोग काफ़ी जाके वहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं। तो स्पेशली जो नए क्रिएटर है, जो स्ट्रगल कर रहे हैं, अपने टैलेंट को दिखाना चाह रहे हैं पर परफेक्ट ऑडियंस नहीं मिल रही है, उनको ये शो में ऑडियंस मिलेगी। तो गांव से लोग निकल के आने वाले हैं। मेरी उम्मीद भी है, मुझसे लोगों से बात भी हुई है, कई लोग तैयार हैं और आएंगे। और मुझे पता है कि आपके चैनल के माध्यम से जो ये वीडियो चल रही है अभी, जो लोग देख रहे हैं, तो वो तो मिस नहीं करेंगे कम से कम, क्योंकि इतने देर तक अगर उन्होंने वीडियो देख ली है तो इंटरेस्ट उनका बन गया बिल्कुल। उनको 100 रुपये का डिस्काउंट भी तो चाहिए। डिस्काउंट तो वो आपका प्यार है, ऐसे बड़ी चीज़ नहीं होती है। सबसे बड़ी चीज़ होती है टाइम, और वो अपना टाइम निकाल के आके अगर पार्टिसिपेट करते हैं तो मैं उनके लिए सबसे पहले बिल्कुल शुक्रिया अदा करना चाहूँगा उनका कि आपने इस शो में अपने पार्टिसिपेट करके इस शो में 4 चांद लगाया। तो शो का जो असली रोल होता है ना, वो कॉन्टेस्टेंट होता है, ना कि ऑर्गेनाइजर। मैं कैप्टन होने के बाद ऐसा नहीं कर सकता हूँ कि मैं शो चला लूँगा। अब अगला जो सवाल है वो हो सकता है कि काफ़ी लोगों के मन में हो, और ये भी हो सकता है कि उन्हें पता भी हो। जो सवाल है वो ये है कि ये जो कॉन्टेस्ट है किस डेट को हो रहा है? डेट तो मैं बता दूंगा, लेकिन डेट के पीछे रीज़न भी बता देता हूँ। अच्छा, गर्मी की छुट्टी हो गई है, समर वेकेशन अनाउंस हो चुका है सब स्कूलों में। अब लोग समर वेकेशन का प्लान करना शुरू कर रहे हैं कि हम लोग गर्मी छुट्टी में कहाँ जाए, क्या करें, कैसे इसको यूज़फुल बनाएं। तो हमने समर वेकेशन को यूज़फुल बनाते हुए इसका जो डेट रखा है वो 9 जून रखा है, क्योंकि 9 जून एक रविवार का दिन है और समर वेकेशन है। तो आप घूमने के नज़रिए से भी जा सकते हैं, मंदार पर्वत देखने के नज़रिए से भी जा सकते हैं, और साथ में कॉन्टेस्ट भी हो जाएगा आपका। तो 9 जून रविवार के दिन ये कॉन्टेस्ट, मतलब संडे को पूरा फ्री, मतलब संडे को पूरा बिजी करूंगा मैं आपको। आप फ्री नहीं रहेंगे, आप आधे की तरह के साथ बिजी रहेंगे। मतलब वेकेशन प्लान करके पहुंच जाना, और उसकी वेकेशन की टिकटें जो है, मतलब फॉर्म वो 26 तारीख से मिलने वाली है आपको। अच्छा। 25 से 26 में फॉर्म आ जाएगी, आप अपना रिजर्वेशन करवा लो। चलिए तब ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। और सवाल कुछ इस प्रकार है कि इस कॉन्टेस्ट का जो विनर रहेंगे वो कैसे चूज़ किया जाएगा, वो विनर कैसे चूज़ किया जाएगा, और कब तक रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा? ये सवाल जो है सच में बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये जवाब मैं आपसे ज़्यादा मैं अपनी जनता को देना पसंद करूँगा। ये जो कॉन्टेस्ट है इसमें कुछ लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कुछ लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, कुछ लोग स्पॉन्सर हैं, कुछ लोग पार्टनर हैं, लेकिन जनता का क्या है, इस पार्टिसिपेट के साथ जनता का क्या रिश्ता है, इस शो के साथ जनता का क्या रिश्ता है? तो मैं बताना चाहूँगा इस कॉन्टेस्ट में, इसको बिहार का सबसे बड़ा कॉन्टेस्ट जो बोला गया है, उसका जो सबसे बड़ा रीज़न है क्योंकि जनता इसमें जज है। इसमें जो भी थीम दी जाएगी वो 2 लोगों को दी जाएगी। दोनों लोगों की वीडियोस को हम लोग इंस्टाग्राम के ऑफिशियल पेज आधे के जरा पे विदाउट एनी कोलैब हम डाल देंगे।
अब जनता को फैसला करना होगा कि दोनों में से अच्छी वीडियो किसकी है। अब जनता जहां प्रधानमंत्री चुन सकती है, एक हमारे लिए क्रिएटर भी चुन के दे सकती है बिल्कुल। कि कौन सी टीम बेस्ड है, और गेम यहाँ पे टीम पे डिपेंड करता है। तो जनता अगर ए को वोट करेगी तो ए जीतेगी, जनता अगर बी को वोट करेगी तो बी को जीतेगी। तो जनता इसमें सबसे अहम भूमिका निभाएगी, और इसका फैसला मैं भी नहीं करूँगा, आप भी नहीं कर सकते हैं, हमारे कोई जज भी नहीं करेंगे। ये पूरा फैसला जनता है, और जनता से मैं अपील करूँगा कि आप इस कॉन्टेस्ट को बहुत सीरियसली देखेंगे। और साथ ही साथ मैं आपको बता दे रहा हूँ कब रिजल्ट फाइनल होगा। तो इसका शो का फॉर्मेट है 9 जून को आप लोग हमारे साथ आएंगे मंदार पर्वत पे शूट के लिए। वहाँ शूटिंग शाम में जब ख़त्म हो जाएगी, आप वहाँ से लौट जाएंगे अपने अपने घर की ओर। उसके बाद नेक्स्ट डे से आपको 48 आवर्स का टाइम दिया जाएगा, जो कि 48 आवर्स में आपको वीडियो एडिट करके, थंबनेल पोस्टर डिज़ाइन करके, और जो आपकी टीम मेंबर्स है उसकी PNG हमें डिज़ाइन करके वो फॉर्मेट आपको दे दी जाएगी, वो आप हमें सबमिट करेंगे। उसके 48 आवर्स के बाद हम दोनों को जोड़ करके अपने ऑफिशियल चैनल पे डाल देंगे वोटिंग के लिए। आपको फ्रेंडली वे में 1 वीक का लगभग टाइमिंग मिलेगा, जहाँ पे आप वोट के लिए अपील कर सकते हैं अपने यूज़र से, अपने फेसबुक पेज पे कि आप हमें वोट करें। और वोटिंग जब समाप्त होगी तो वहाँ पे जब रिज़ल्ट अनाउंस होगा और उनको जो लोग विनर होंगे उनको सम्मानित किया जाएगा। हर ग्रुप के एक विनर, एक चैलेंजर बनेगा। तो विनर्स को सम्मानित करना, और किंग ऑफ द कॉन्टेस्ट होगा जो सबसे ज़्यादा वोट गेन करके लाएगा, सबसे अच्छी वीडियो बनाएगा। हमारी पैनल के साथ उसके जो लोग जज होंगे, वो सारे लोग जब उसको पास करेंगे, किंग ऑफ द कॉन्टेस्ट और विनर को हम लोग फिर 23 जून के दिन रिकॉग्नाइज करेंगे, सम्मानित करेंगे, और इस शो का एंड इस तरह से किया जाएगा सीजन 1 का। तो 9 जून से 23 जून का सफ़र जो है, ये सब कुछ जनता के हाथ में रहेगा, और जनता इसमें जो है सबसे अहम भूमिका निभाएगी। जनता जनार्दन के ऊपर है कि कौन जीतने हैं। तो जनता जनार्दन की जय रहेगी, और जय बोलते हुए आप और भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्वेश्चन की लिस्ट तो अभी खत्म होने पर है, लेकिन मेरे मन में और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं। आप अपने सारा डाउट्स क्लियर करके जाइए आज। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार है कि जो इस कॉन्टेस्ट के विनर रहेंगे उनको कॉन्टेस्ट की तरफ से क्या क्या प्रोवाइड किया जाएगा, और जो विनर नहीं रहेंगे उनका क्या होगा। इसमें आप ऑप्शन भी देने वाले हैं क्या? नहीं। ये आपका अमिताभ बच्चन वाला स्टाइल था, इस प्रकार है। मुझे लगा साथ में कुछ ऑप्शन और लाइफ लाइन दी होगी। लॉक किया जाए। यार आपका क्वेश्चन जो है कि क्या क्या मिलेगा, यही क्वेश्चन है आपका, है ना? अगर मैं सही समझ पाया हूँ तो बिल्कुल। क्या मिलेगा? सबसे पहले एक इज्जत सम्मान, एक पहचान। आधे के ज़रा के वजह से, आधे के ज़रा के प्लेटफॉर्म से आपको लोगों तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। इसमें हमारा एस्टिमेटेड टारगेट है 2 to 5 मिलियन लोगों तक हम एक बंदे को लेके जाने वाले हैं। तो आपको एक पहचान मिलेगी। साथ ही साथ पार्टिसिपेट जितने लोग करेंगे उनको पार्टिसिपेट होने का एक सर्टिफिकेट दे देगा कि हमने आज अपना दिन जो इसमें लगाया है, तो इसके बदले में हमें एक सर्टिफिकेट मिला कि मैंने इस टाइप का कॉन्टेस्ट, जो चैलेंजिंग कॉन्टेस्ट है। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे डर के नहीं शो में आना चाहते, सोचते क्यों, क्या फ़ायदा होगा। लेकिन मैं आपको बताऊँ, इस शो में से जो पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं उनको सबसे बड़ा फ़ायदा होगा कि उनको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा। वो सर्टिफिकेट उनको आने वाले टाइम में बहुत हेल्प करेगा। तो ये वो मिलेगा। उसके बाद जो लोग विनर बनेंगे उनको इसके लिए अलग से ट्रॉफी मोमेंटो दी जाएगी, ऑर्गेनाइजेशन किया जाएगा। उनको हम लोग बहुत डिफरेंट तरीके से लोगों के सामने दिखाएंगे। और जो किंग ऑफ द कॉन्टेस्ट बनता है, जो इसका सबसे बढ़िया रील और आता है ओवरऑल पूरा, और उसका वोटिंग भी सबसे ज़्यादा होगी और लोगों को दिखेगा, तो उस बंदे को कैश प्राइस, और वो कैश प्राइस जो है वो सरप्राइज है, अभी नहीं बताएंगे, सारे पत्ते अभी नहीं खोलेंगे। तो थोड़ी पेशेंस बना के रखिए, थोड़ा धैर्य रखिए, जल्दी सब चीज़ धीरे धीरे सामने आएगी। मतलब यानी कि कैश प्राइस उनको मिलने वाला है। कैश प्राइस मिलने वाला है। लोगों के लिए बिग सरप्राइज है कि हाँ, क्या अमाउंट रहेगा। हाँ, 1-2 करोड़ भी निकल सकता है शायद। हाँ, शायद, ये शायद आपका बहुत सही था। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिल्कुल। कि कुछ क्वेश्चन जो है वो, इस कॉन्टेस्ट में कौन कौन से आपकी स्पेशल गेस्ट आ रहे हैं। स्पेशल गेस्ट मैं बताऊं आपको, तो अब दें यहाँ पे जो हमारे सबसे पहले कमेटी के 13 मेंबर हैं, उनसे आपको रूबरू कराया जाएगा। हमारे जैसे प्रेसिडेंट महोदय, कैमरे के सामने उनको थोड़ा बोलने में ठीक नहीं लगता है, और
हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, सीईओ हैं और दीगर सब पोस्ट पे काफ़ी सारे लोग हैं। साथ ही साथ हमारे सीटीओ जो टेक्निकल ऑफिसर्स हैं वो हैं। उसके साथ हमारे जो मेन चीफ गेस्ट है, हमने जैसे इनविटेशन दिया हुआ है, इनविटेशन एक्सेप्टेड है, तो कुछ प्रशासनिक विभाग के लोग हैं, कुछ हमारे जो हैं डीएम सर जैसे हैं और ऐसे लोग हैं जैसे कि जो न्यायपालिका से जुड़े हैं वो लोग होंगे। ये हमारे चीफ गेस्ट तो अभी फाइनल हो चुके हैं। साथ ही साथ हम लोग जो व्लॉगर्स हैं, जो क्रिएटर्स हैं, रील बनाते हैं और एक अपनी पहचान रखते हैं, हम उनको भी वहाँ पे इनवाइट कर रहे हैं कि आपको उनसे प्रेरणा मिले, वो भी रहेंगे। और हमारी कोशिश होगी इस कड़ी में, इस क्रम में, कि लोकल बड़े क्रिएटर्स जो हैं बिहार से हैं, हम उनको उस दिन एज ए गेस्ट के तौर पे बुलाएं ताकि लोगों को उनसे मिलने का भी मौका मिले वहाँ पे जाके। तो उनको देखना चाहते हैं सामने से, जो लोग रील्स में से दिखते हैं, तो वो भी रहेंगे। तो यहाँ पे जो हमारे टोटल ओवरऑल है, इसमें न्यायपालिका, प्रशासनिक विभाग और साथ ही साथ कुछ पॉलिटिशियंस भी इसमें शामिल होंगे। बड़े चेहरे आपको देखने को मिलेंगे। यानी कि जो कंटेस्टेंट रहेंगे उनको काफ़ी लोगों से मिलने का मौका काफ़ी लोगों से मिलने का मौका मिलेगा, काफ़ी लोगों के सामने अपना प्रदर्शन करने का मौका मिलेगा। उनके हाथों से जब उनको सर्टिफिकेट मिलेगा तो उनको एक अलग पहचान मिलेगी, जो आने वाले समय में उनके लिए बहुत लाभदायक होगी। उनकी पोर्टफोलियो मजबूत हो जाएगी उससे। तो अगला क्वेश्चन जो है वो काफ़ी मतलब मेरे दिमाग में बहुत दिन से चल रहा था। मतलब जब से इस कॉन्टेस्ट के बारे में जाने हैं तो एक मेरे दिमाग में आ रहा था कि इस कॉन्टेस्ट के वजह से बिहार के टूरिज़्म को क्या बढ़ावा मिल सकता है। बिहार के टूरिज़्म को जब हम लोग इसमें थीम रख रहे हैं कि जो भी इसमें पार्टिसिपेट करेगा तो उसको जो वीडियोस का जो थीम मिलेगा, इसमें थीम जो है वो एक किस्मत का पिटारा होगा वहाँ पे रखा। जो कंटेस्टेंट को उठाना होगा उसके अंदर से टॉपिक, वो जो भी टॉपिक हो, उस टॉपिक के साथ आपको इस कंपटीशन में जो मंदार पर्वत है टूरिज़्म, उसको ज़रूर दिखाना है किसी भी तरीके से। तो बिहार टूरिज़्म को जब लोग दिखाएंगे अपने कैमरे से, अपने इससे, तो इससे जो जनता है वो जुड़ेगी, बिहार टूरिज़्म को भी बढ़ावा मिलेगा। लोग जब कैमरे में किसी चीज़ को देखते हैं तो उनकी इच्छा होती है कि मैं जाऊँ। आपका भी मन करता होगा ताजमहल जाऊँगा एक बार, आपका भी मन करता होगा कश्मीर जाना है, क्योंकि उसको इतनी बार दिखाया गया है। बिहार टूरिज़्म को हमने दिखाया कम है इस तरह से, या कभी दिखाया नहीं जाता है, तो इस वजह से लोगों को पता नहीं होता है। बिहार टूरिज़्म से यहाँ पे जो है जितने लोग हैं उनको काफ़ी बेनिफिट होगा। और बिहार, जैसे हम हर सीज़न में कोई ना कोई लोकेशन ले रहे हैं, तो जनता जब इसमें वोट करने आ रही है तो उसको वोटिंग के साथ साथ ये भी दिखता रहा है ना कि बिहार में ये प्लेसेस है, तो वो वहाँ से कनेक्ट बनाएगी और इससे बहुत बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा। लोग कनेक्ट होंगे, बिहार को देखेंगे, बिहार को देखने आएंगे। ये मेन चीज़ है। इस शो में जो जनता है वो जज है, तो जज जो है वो डिसाइड करता है कि बिहार टूरिज़्म को कैसे हम लें अपने इसमें। शो यहाँ पे इतना बड़ा रोल प्ले नहीं कर रहा जितना बड़ा रोल प्ले यहाँ पे बिहार टूरिज़्म के लिए हम लोग कर रहे हैं। बिहार टूरिज़्म को बढ़ावा देने का जो मुख्य उद्देश्य था वो तब भी था, अब भी है। बाकी क्रिएटर्स तो है बिहार से निकल के आ रहे हैं, ये तो अपनी जगह पर है। काफ़ी ज़्यादा लोग इसमें इन्वॉल्व हों और वो बाद में टूरिज़्म को बढ़ावा मिले। इससे हमारे गवर्नमेंट को भी एक एंगल मिलेगा कि इसमें हमारे पास कोई गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं है अभी, कि फंडिंग के मामले से हो या गवर्नमेंट ने हम लोगों को आके बोला है कि भाई सब चलो कुछ करो, ऐसा उन्होंने कुछ नहीं बोला है। लेकिन एज ए नागरिक ऑफ बिहार ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं सिर्फ सरकार को बोलूँ कि आपने क्या किया, आपने क्या किया, हमने क्या किया। एज ए पर्सन मैं इस बिज़नेस में जुड़ा हूँ जहाँ पे मैं कैमरा, गैजेट्स, टेक से ही आता हूँ, आप भी आते हो। हमारे सबके पास कैमरा, मोबाइल होता है और हमारा दिन भर यही काम होता है, हमारी रोज़ी रोटी इन्हीं चीज़ों से चलती है। तो इसी के एक लंबी कड़ी में अपने ज़िंदगी के हमने क्या किया बिहार के लिए। अगर हमसे पूछा जाएगा, कल मेरा बेटा बड़ा होकर मुझसे पूछे कि पापा आपने बिहार के लिए क्या किया, आपने बिहार को कैसे बढ़ावा दिया, तो मैं तो बोलूँगा मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो सरकार के ऊपर बैठ के सिर्फ दोष लगा रहा था। मेरे पास मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास कोई दैवीय शक्ति नहीं है। मेरे पास मेरा काम, मेरा कैमरा, मेरा वीडियो, मेरा फ़ोटो, यही जोन आता है। इसके माध्यम से मैं जनता को दिखाऊंगा कि ये मेरा बिहार है। तो अगर जब इस चीज़ को मैं अभी दिखा रहा हूँ अपने बजट पे, अपने पॉकेट के खर्च पे, कल मेरी सरकार को दिखता है, अब हो सकता है मेरे इस शो तक हमारे पास नई सरकार बन जाए देश में, उनको लगता है कि नहीं
ये जो टीम काम कर रही है ये बिहार टूरिज्म को बेटर दिखा सकती है। तो हो सकता है कि कल सरकार उसके लिए हमें और प्रोत्साहित करे, ये गॉड नोस वाली बात है। लेकिन सरकार करती है तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। नहीं भी करती है तो मैं इस बात का अफसोस नहीं लूँगा, मैं सरकार से कोई शिकायत नहीं करूँगा, मेरे कोई सरकार से शिकायत नहीं होगा। हाँ, डिमांड ज़रूर है मेरा कि आगे आप हमारे इस शो को देखें। मैं सरकार को भी कहूँगा ये वीडियो अगर कोई ऐसे व्यक्ति देख रहे हैं, ऐसी जनता देख रही है जो बिहार टूरिज्म में इसको भेज सकती है, फॉरवर्ड कर दीजिए आप। अगर ऐसी कोई जनता देख रही है ना जो पीएम तक भेज सकती है, भेज दीजिए। सीएम तक भेज सकती है, भेज दीजिए। सांसद तक भेज दीजिए। आप भेज दीजिए कि देखिए यहाँ के नौजवान जो हैं, लड़के हैं, वो बिहार टूरिज्म के बारे में इतना सोच रहे हैं, बिहार के बारे में सोच रहे हैं। तो अगर शायद से उनका मन पिघलता है हमारे लिए थोड़ी सी उनको लगता है कि नहीं ये चीज़ अच्छी हो रही है, तो हो सकता है वो हमारे लिए भी आएंगे। और मुझे पता है, मैंने जैसे कि काफ़ी सारे प्रशासनिक विभाग में भी बात किया तो उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया है। डीएम सर ने अप्रिशिएट किया है, बहुत लोगों ने अप्रिशिएट किया कि नहीं अच्छी चीज़ है। लेकिन क्या कि ये एक स्टेप की बात है, जब हम कुछ करते हैं लोग देखते हैं, लोग जुड़ते हैं। तो ये बेसिकली शो से आउट ऑफ द बॉक्स बात है कि इसमें बिहार को हमें कैसे दिखाना है वो हम सोचेंगे। अब आपको मैं एक बात कहता हूँ, अभी हम यहाँ पे शूट कर रहे हैं, हमारे ठीक उस साइड में एक बाथरूम है, पर कैमरा एंगल हमने बाथरूम की तरफ रखा होता तो ये स्टूडियो आपको बाथरूम के एंगल से दिखता। लेकिन आपने इस स्टूडियो का अच्छा वाला एंगल चूज़ किया, पीसीस लगे हुए हैं, हम बैठे हैं, टेबल है, पानी है हमारे पास। यही चीज़ अभी हमें करने की ज़रूरत है कि हम बिहार को अच्छे वाले एंगल से दिखाएं अपने कैमरे से, और यहाँ पे टूरिज़्म को बढ़ाएं, बिजनेस को बढ़ाएं, लोगों की कनेक्टिविटी बढ़ाए। क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा बिजनेस का कोई स्रोत है नहीं। अगर टूरिज़्म बढ़ जाता है यहाँ पे तो काफ़ी बड़ा चेंजेस आपको आने वाले समय में देखने को मिलेगा, जैसी मेरी समझ है। अब मैं इसमें काम में शुरुआत की है मैंने, और मैं मतलब इस बहुत लंबी रेस के पहला कदम भी मैंने नहीं चला अभी, तो अभी मैंने चलना शुरू किया। आने वाले समय में लोगों का साथ मिलता है, जनता का सपोर्ट मिलता है, तो ये चीज़ सच में फिर जो मैंने सोचा है वो सक्सेसफुल होगा। इस शो का जो असली जो निचोड़ है मेरा, जो जिस वजह से मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूँ, वो मेरा तब सक्सेसफुल हो पाएगा। तो बिहार टूरिज़्म के लिए सबको मैं अपील करूँगा, मैं आपको भी कहता हूँ कि आपके पास कैमरा, आप भी इसकी अच्छाइयों को दिखाइए। और एक दिन हमारा जो बिहार है, जो विशेष राज्य का हम दर्जा मांगते हैं ना, वो दर्जा मांगने के हम हैसियत में और ज़्यादा होंगे। और ज़्यादा हमारे अभी भागलपुर में आज हमारे पास एयरपोर्ट की दिक्कत है। हमेशा हर चुनाव से पहले बोलते लोग हो जाएगा, नहीं होता है। लेकिन जब टूरिज़्म बढ़ेगा ना, तो हमारी ज़रूरत से ज़्यादा ना बाहर वाले की ज़रूरत होगी। तो जब बाहर से लोग आएंगे ना, तो सरकार को देना पड़ेगा उस चीज़ को। तो यहाँ लोगों की कनेक्टिविटी लानी पड़ेगी हमें इसके लिए आगे आना पड़ेगा। और मेरी समझ से ये ठीक है, मैं कर रहा हूँ। हम बुरी चीज़ करने से पहले नहीं पूछते, हम अच्छी चीज़ करने से पहले भी नहीं पूछेंगे। मैं कर रहा हूँ, इसमें क्या रिजल्ट आता है वो एट द एंड ही पता चलेगा। मुझे जितना अभी लग रहा है मैं अपने दम से कर रहा हूँ। और अच्छी बात यह है कि जो भी मेरे साथ के लोग हैं, मेरी टीम के लोग हैं, मेरे साथ बैठने वाले लोग हैं, ये आप लोग जो हैं, इसमें मेरा सपोर्ट कर रहे हैं, लोकल लोग सपोर्ट कर रहे हैं। यह मेरे लिए अच्छी बात है। आज के लिए मैं इतने से ही संतुष्टि अभी बना के रखता हूँ, और एक्सपेक्टेशन है, पर मैं निराश नहीं हूँ। मैं अभी इसमें बहुत पॉजिटिव हूँ। मतलब इस कॉन्टेस्ट से बिहार के बाहर के लोग को भी बिहार के बारे में जानने का मौका मिलेगा। देखिए, इसमें जो वोटिंग सिस्टम है इंस्टाग्राम पर है। इंस्टाग्राम आप कहीं से भी खोल सकते हैं। जब आपके रिलेशन के कुछ लोग होंगे जो आउट ऑफ इंडिया भी रह रहे होंगे, आप अपने वोट के लिए तो वीडियो को फॉरवर्ड करेंगे ही करेंगे। तो आफ्टर ऑल तो हमारे बिहार टूरिज्म को फॉरवर्ड कर रहे हैं ना, कि एक जरिया बन गया यहाँ पे। तो आफ्टर ऑल हमारे बिहार को लोग कहीं से भी बैठ के देखेंगे। ये बिहार लेवल में कॉन्टेस्ट है, वर्ल्ड वाइड वोटिंग होगी इंस्टाग्राम पे। ये बहुत बड़ा शो जो बोलते हैं, तो इस वजह से बोलते हैं। तो लोग कहीं ना कहीं उस वीडियो को जब देखेंगे तो उसमें वो हमारे बिहार की खूबसूरती देखेंगे, तो उनको लगेगा कि देखो इन लोगों ने बहुत अच्छे लोकेशन पे शूट किया। आप देखो, एक एक गाना बॉलीवुड शूट करने के लिए कहाँ कहाँ चली जाती है, एक सीन के लिए देश बदल देती है। तो हमें अपनी अच्छी चीज़ों को दिखाना होगा। हम क्यों हमेशा ऐसे जाल, जंगल, नली, नाला, नदी, गंदगी, ये सफाई नहीं हुई, ये नहीं हुआ, हमेशा हम ऐसी वीडियोज़ ही देखते हैं। न्यूज़ चैनल की हालत भी ऐसी है कि बुरा खबर छापना पहले प्रायोरिटी हो गई है। ये हो गया, वो हो गया, नाला जाम हो गया, गंदगी है, रोड टूटा हुआ है, ये सारी चीज़ें। कहीं कहीं पे कुछ अच्छी चीज़ें भी हो रही है, हम उनको कभी भी मतलब अप्रिशिएट ही नहीं करते हैं, कभी बोलना ही नहीं चाहते हैं कि कुछ अच्छा भी किया आपने। मैं एक वीडियो बना के डालता हूँ कहीं पे,
तो कमेंट बॉक्स में लोग आते हैं तो उसमें ज़्यादा नेगेटिव बोलते लोग कि अरे ये तो मुझे आता था, ऐसा आपने क्या सिखा दिया, कुछ बोलते। मैं देखता हूँ, मगर ये मैं देखता हूँ कि भाई मैंने डाला, आपको आता था, आप कमेंट कर रहे हो, आप आके बना के डाला, आपने क्या, आपने सिखाने की कोशिश की, आपको आता है पर आप कुछ कर नहीं पा रहे। तो मैं ये चीज़ों को ये बोलूँगा कि ये कॉन्टेस्ट के माध्यम से ही नहीं, कुछ लोग मैंने देखा है पहले से भी वहाँ पे अंगार को प्रमोट कर रहे हैं, वीडियोस बना के डाल रहे हैं। मैं ऐसा नहीं कि मैं पहली बार आ रहा हूँ, तो वो कर रहे हैं, वो अच्छी बात है, मैं उनकी तारीफ कर रहा हूँ यहाँ पे। वो ये नहीं कहे कि अभी आप आए हो और सारा क्रेडिट लेके जा रहे हो, मेरे पास कोई क्रेडिट नहीं, मैंने अभी तक कोई वीडियो नहीं डाली है उस पर। लेकिन जिन्होंने डाली है मैं उनका थैंक यू बोल रहा हूँ। जो भी मैंने देखे कई सारे चैनल्स है मंदार के, वहाँ पे बांका के, वो डाल रहे हैं, मैं उनको थैंक यू बोल रहा हूँ, आपकी चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ। और मैं ये भी कह रहा हूँ कि और लोग भी डालो जाके, मैं भी डाल रहा हूँ, आप भी डालो, हम लोग सब मिलके करते हैं, तब बढ़ेगा टूरिज्म, अकेले मेरे से नहीं होगा। मतलब जो लोग सोचते थे कि बाहर बिहार एक अलग नज़रिए से सोचते हैं कि मतलब लोग अगर बिहार से कोई है, अगर मतलब जैसे कि बाहर सिटीज़ में जो शहर के लोग होते हैं, अदर स्टेट। अब देखिए बिहार में क्या होता है कि मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ, जैसे बाहर के लोग हैं तो वहाँ पे अगर आप बिहार को जिताने लगते हो तो आप ये पॉइंट बोलते हैं यहाँ से IAS है, IPS है, ये सबको पता चल गया है, ठीक है। केवल बिहार IAS IPS प्रोड्यूस कर रहा है ऐसा थोड़ी हो सकता है, और भी चीज़ें प्रोड्यूस कर रहा है। यहाँ मखाना बनता है, खेती होती है उसकी, ये बहुत कम आदमी जान रहे हैं। बिहार में गोल्ड का क्या सीन है ये कम लोग जान रहे हैं। ईंट यहाँ बनता है ये बहुत कम लोग जान रहे हैं। बिहार में गंगा नदी बह रही है, वहाँ से क्या खूबसूरती, बहुत कम लोग जान रहे हैं। बहुत ऐसी चीज़ें जो बिहार में नहीं जान रहे। सिर्फ बिहार को या तो बुरा दिखा दो या तो अच्छा दिखाने के लिए आप एक लड़ाई लड़ लो कि यहाँ से नेता निकल रहे हैं, यहाँ से IAS निकल रहे हैं। अरे ये एजुकेशन एक अपने जगह पर एक मान्यता रखता है, लेकिन सिर्फ उससे ही पूरा बिहार नहीं चल सकता है ना। बिहार को आप इकोनॉमिकली डेवलप करने के लिए ना, बिहार से निकाल के बाहर जो भेज रहे हो, पहले बिहार में कुछ लाने की तैयारी करो, तब आपका म्यूचुअल बेनिफिट्स होना शुरू होगा। सब चीज़ यहाँ से अच्छे बच्चे पढ़ते हैं बिहार के, वो निकलते हैं बाहर चले जाते हैं, या अलग प्रदेश में नौकरी कर रहे हैं या इंडिया से बाहर कर रहे हैं। वो कह रहे, और हम यहाँ से बैठे बैठे कह रहे देखो मेरा बिहार का भाई IAS बना, देखो मेरे बिहार का भाई इस वाली कंपनी में गया, ये तो कह रहे हैं। अब आप ये मुझे बताइए कि कौन गुजरात का लोग आके बिहार में जॉब कर रहा है, ये तो कोई नहीं कह रहा है। तो सारा हम ब्रेन को ड्रेन कर रहे हैं, इसको रोकना होगा। पलायन के ऊपर चर्चा बहुत होती है पर रोकने का कोई ऑप्शन नहीं है। ये तो वही हो गए कि हमारे पास समस्या है, समाधान नहीं है। तो समाधान कैसे होगा? छोटे छोटे स्टेप से। मैं नहीं कह रहा हूँ ये वीडियो मैंने डाला, ये शो कराया और अगले दिन सारा कुछ ठीक हो जाएगा, हो सकता है और 5-10 साल लग जाएगा इसमें, पर ये एक शुरुआत है, एक इनिशिएटिव है, मैंने लिया है, मेरे से पहले भी लोगों ने लिया होगा, लेकिन मैंने भी लिया है और मैं चाह रहा हूँ कि जनता इसमें सपोर्ट करे, जनता इसमें आगे बढ़ के आए। और जितना ज़्यादा सपोर्ट करेगी जनता ना, जनता का ही बेनिफिट है इसमें, आफ्टर ऑल जनता का ही बेनिफिट है। मतलब कि जो लोग भी बिहार से बाहर के देख रहे होंगे तो उन्हें एक्चुअल बिहार के बारे में पता चलेगा, जो कि बाहर के बॉलीवुड में आपने देखा होगा सॉन्ग बना दिया था कि ठोक देंगे कट्टा कपार में, आइए ना हमारे बिहार में। तो नहीं ठोकेंगे कट्टा कपार में, करने देंगे व्यापार बिहार में, आइए बिहार में, मिलेगा प्यार बिहार में। बिहार में, मैं बिहार से हूँ तो मुझे पता है, मैं रहता हूँ। कहते हैं कि लोहे का जो स्वाद होता है ना, वो लोहार को नहीं, उस घोड़े को पता होता है जिसके मुंह में लगाम होती है। आप बाहर से एक एंगल से देख रहे हैं, मैं बिहार में रहता हूँ, ठीक है, मुझे पता है कि बिहार में कोई नहीं ठोक रहा कट्टा कपार। और रही बात की, अगर क्राइम की बात की जाए तो आप उसका रिपोर्ट्स देखेंगे तो बिहार ऐसा नहीं कि टॉप पर है, इससे ज़्यादा टॉप है। मैं किसी का नाम लेके उसको बदनाम नहीं करूँगा, मेरे पास वो डेटा है अभी। लेकिन क्राइम हर जगह है, बुरे लोग हर जगह हैं, अच्छाई बुराई सब जगह होती है, लेकिन सिर्फ एक एंगल को हाईलाइट कर देना, दूसरे एंगल को डाउनलाइट करना, ये गलत चीज़ है। हम लोग ये भी नहीं कहेंगे किसने ख़राब किया किसने अच्छा, हम अब अच्छा करने वाले हैं, हम इसमें आपका सपोर्ट चाहते हैं। तो जो व्यूअर्स हैं जो कि बिहार के बाहर से हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप उनको क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अगर आप बिहार में के हैं मूल निवासी और आप बाहर हैं, तो भी आप कोशिश कीजिए कि आप बिहार की तरफ अपना थोड़ा बहुत योगदान ज़रूर कीजिए, आप बाहर रहते हुए भी। जैसे कि आप यहाँ कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डालिए, बिजनेस डालिए। और जो लोग बिहार के हैं नहीं, वो एक बार ज़रूर घूमने आइए बिहार में, काफ़ी प्राचीन मंदिर देखने को मिलेगी। जो लोग धार्मिक वे में आना चाहते हैं, बहुत सारे पुराने आपको चीज़ें को जानने का, जैसे विश्वविद्यालय हमारा सबसे पुराना कहाँ है? बिहार में है ना। तो यहाँ पे वो चीज़ आप देख सकते हैं, यहाँ के कल्चर को देख सकते हैं।
यहाँ की ग्रीनरी, प्योरिटी, फ्रेश एयर, इन सब चीज़ को फील कर सकते हैं आप। तो बिहार आप एक बार विजिट कीजिए। और साथ ही साथ बिहार जो है ना, बहुत लोग अपने प्रदेश को लेकर के बहुत ज़्यादा झंडा उठाते हैं। आफ्टर ऑल वी आर इंडियंस, तो हमें पूरे इंडिया को सपोर्ट करना चाहिए। मैं बिहार से बिहार टूरिज़्म की बात कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ बिहार टूरिज़्म पे मेरा फोकस है और इंडिया पे नहीं। बिहार मजबूत होगा तो इंडिया मजबूत होगा। तो ओवरऑल वी आर इंडियंस और हमें एक इंडियन की तरह सोचना चाहिए। मैं अपने बिहार के बारे में बोल रहा हूँ और साथ साथ मैं ये कह रहा हूँ कि ये एक, हम इसको अंग प्रदेश भी बोलते हैं, और जिस्म में हमारा पूरा भारत है। एक अंग अगर कमज़ोर पड़ा हुआ है तो अगर जिस्म कैसे परफेक्ट हो सकता है। तो इस अंग को भी हमें मजबूत करना हो तो मैं अकेले नहीं करूँगा, सब मिलके करेंगे और हमारा पूरा हिंदुस्तान अच्छा हो। और अगर आपका सपोर्ट मिलेगा तो मैं आपको ये कहता हूँ कि ये देखिए ज़रा सीज़न 1, 2 इधर बिहार में हो रहा है, हो सकता है 10वां सीज़न जो है ना वो मैं गुजरात में कर दूँ जाके, वो मैं दिल्ली में कर दूँ, कर्नाटक में कर दूँ। तो ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ बिहार के साथ मैं इंडिया को भी कह रहा हूँ, और इंडिया सब जुड़ेगा तब बिहार भी है और तब बाहर भी है। तो इंडिया से आएगी बाहर। ओवरऑल तो हम लोग इंडियंस वी आर इंडियंस, बिल्कुल। और जो भी क्रिएटर हमारे बिहार से हैं, अगर आप वीडियोस बनाते हैं तो आपकी ये भी जिम्मेदारी होती है कि अगर आप वीडियोस क्रिएट कर रहे हैं तो आप अपने सिटी हो या फिर अपने स्टेट हो, आप उसको रिप्रेजेंट करें, आप उस चीज़ को दिखाएं। क्योंकि ये इंटरनेट का ज़माना है, अभी 5G आ चुका है, क्या पता कुछ दिन में 6G भी आ जाए, तो यहाँ पर कुछ भी वायरल हो रहा है। तो वायरल होने का चीज़ में बहुत कुछ वायरल हो जाता है। बट अगर हम अपने चीज़ को नहीं दिखाएंगे, अपने जगह, अपने जिस जगह में हम लोग रह रहे हैं, हम लोग ओवरऑल तो इंडियंस हैं, बट हम लोग को सिटीज़ या स्टेट डिवाइड नहीं कर सकता। बट हम लोग जहाँ रह रहे हैं, जहाँ का हम लोग खाना पानी यूज़ कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, हम लोग उसे तो दिखा सकते हैं। जैसे अगर कुछ क्रिएटर भागलपुर से हैं, बहुत सारे क्रिएटर जो बिहार से हैं, तो बहुत ऐसे क्रिएटर मैंने भी देखा है जो कि अपने बिहार को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आप भी एक क्रिएटर हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप भी अपने सिटी हो, अपने गांव हो, मोहल्ले हो, अपने देश हो, शहर, सारे चीज़ को रिप्रेजेंट करें ताकि ओवरऑल अपना देश बढ़ सके। क्योंकि वीडियोस जो है ना आज के टाइम पे वो किसी कंट्री तक रुकती नहीं है। आप मैं जैसे ये वीडियो अभी चल रही है, क्या पता ये वीडियो यहाँ से कोई नीदरलैंड से देख रहा हो तो उसको तो लगेगा कि बंदा कोई बिहार कर रहा है। सिर्फ बिहार में हम हैं तो हम बिहार से ही करेंगे। ऑब्वियस सी बात है कि हम बिहार में बैठ के पंजाब से कर नहीं सकते, लेकिन ओवरऑल हमें अच्छी चीज़ें दिखानी चाहिए एज ए क्रिएटर। और क्रिएटर जो भी हैं उनसे मैं भी अपील कर रहा हूँ ARK स्टूडियो के माध्यम से, क्योंकि ARK स्टूडियो प्रोडक्शन क्रिएटर्स को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है रील्स बनाने में, एडिट करने में। तो जब ये सपोर्ट कर रही है तो इस सपोर्ट का फ़ायदा लीजिए, आप इनके साथ जुड़िए, अपने अच्छे चीज़ें और उसमें फ्लेवर एडजेक्टिव की तरह अपने शहर को, अपने को जिस जगह लोकेशन को, उसको फ्लेवर बना के मसालेदार वीडियोस बना करके अच्छी तरह से। अब ऐसे है कि आप गाना भी सुनते हो कि सरोजनी के कपड़े पहन के जाती है मैडम डिस्को। अब बताओ इसमें मैडम डिस्को जा रही है, वो सरोजनी के कपड़े पहन रही है, मार्केट फेमस हो रही है, अभी हर मैडम को सरोजनी जाना है। हम अपने शहर के मार्केट के साथ ऐसा कुछ नहीं कर पाते। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये पंच लाइन बन जाती है धीरे धीरे जा करके आगे चल करके। तो हमें भी ऐसे क्रिएटर क्रिएटिव होना होगा। क्रिएटिव जब तक नहीं, मैं तो उनको क्रिएटर ही नहीं कहता हूँ। सबसे पहले क्रिएट आप क्या कर रहे हैं, अगर किसी चीज़ को आप अलग चश्मा पहन के देखते तभी अब वो क्रिएटिव हुआ। अब सिर्फ आप आके या डांस करके अपने कमरे में चले गए, आप डांसर हैं, नॉट आप क्रिएटर हैं। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप वीडियोस नहीं बना सकते। आप 1 मिनट में आप आके डांस कर रहे हो चले जा रहे हैं, आप डांसर हैं, आप गा के जा रहे हैं, आप सिंगर हैं। क्रिएटर्स एकदम किसी चीज़ को हमने मजाक में आपके सामने रख दिया और बात बहुत काम की बता दी। हमने मजाक वाली बात को सीरियसली आपको बता दिया और काम की बात बता दी। दैट इज कॉल्ड क्रिएटर्स। अपनी गुण को, अच्छाई को आपके सामने एक अलग तरीके से पेश करना ताकि आप इन्वॉल्व हो, इंगेज हो और इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचे। दैट इज कॉल्ड क्रिएटर। मेरे हिसाब से एज अ बिजनेस भाई, एज ए कैप्टन ऑफ ARK सरा, मैं ये समझता हूँ। और मैं इसी के साथ ये कहूँगा कि आपके मन में कोई और सवाल अगर आ रहा है तो बाहर निकाल दीजिए। जी बिल्कुल मिस्टर कैप्टन। आपसे सवाल पूछने से पहले मैं ऑडियंस से फिर आपसे कुछ बात करना चाहूँगा। अगर आप लोग हमारे ARK स्टूडियो प्रोडक्शन से के साथ जुड़ते हैं, आप अगर क्रिएटर हैं, वीडियोस बनाते हैं, रील्स बनाते हैं, किसी भी प्रकार का वीडियोस आप क्रिएट करते हैं, अगर हमारे स्टूडियो के साथ आप कनेक्ट होते हैं
तो हम आपको वो सारी बेनिफिट्स, वो सारे सुविधा अपने तरफ से जो भी हम लोग से बन पड़ेगा वो सब कुछ आपको प्रोवाइड करेंगे ताकि आप उभर के आ सकें। मैंने तो प्रमोशन किया था आपका अभी इन सारे वीडियो में प्रमोशन ही करते रहेंगे। देखिए देखिए ज़रा के लिए लोग बैठे हैं, तो कुछ दिखा दीजिए ज़रा सा। तो चलिए प्रमोशन को यहीं रोक के हम अपने अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। जी। तो जो कि सवाल है, इस कंटेस्टेंट में लोग क्यों पार्टिसिपेट करेंगे? अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जब हमने ये शो की शुरुआत की, मैंने आपको पहले बताया, तो उस समय हमारे 4 लोग हम लोग थे वहाँ पे। 4 लोग जो थे, सुमन श्री जी, वो भी फोटोग्राफी वीडियोग्राफी के बिजनेस में 25 साल से। बादल कश्यप मैनेजिंग डायरेक्टर, वो भी 20-25 साल से एडिटिंग के बिजनेस में हैं, उनका भी फर्म चलता है फोटोमैक्स। फिर मोहम्मद अली हैदर जो जुड़े हुए CEO, उनका खुद एक इवेंट कंपनी चल रही है SW इवेंट, वो भी इसी फील्ड से जुड़े हुए। और जो बचे हमारे टीम मेंबर 7 लोग जो है, 9 लोगों की टीम है जिसमें 7 लोग इसी फील्ड से जुड़े हैं, जैसे कि नीलेश जी है यश फिल्म से, मृगेंद्र जी मामनशा फिल्म से, उसके बाद आपके बंटी मल्टीमीडिया, वो इसी के वीडियो एडिटिंग के सॉफ्टवेयर सेल करते हैं। और जैसे फ्लैश फ्रेम स्टूडियो वेडिंग्स को शूट करने का, एडिट का काम करती है। फिर हमारे सूरज जी हैं, वो शूटिंग का काम करते हैं। आपने बैनर में हमारे वेबसाइट पे आप जाके इनका डिटेल देख सकते हैं सभी का। तो ये जितने लोग हैं, ये सभी लोग, साजन जी हैं, आप बहुत अच्छे यहाँ के फोटोग्राफर में काउंट होता है उनका, आप उनको देखेंगे। तो ये सब लोग जो थे, जैसे आप ARK स्टूडियो प्रोडक्शन से रील्स में सपोर्ट करते, ये यहाँ के जो बिहार की खूबसूरत वेडिंग होती है, आपको मैं बताऊँ, मैं इंडिया घूम के आया हूँ, बहुत खूबसूरत वेडिंग है बिहार की, जो यहाँ की वेडिंग होती है। ये सारे जो लोग हैं, ये इस वेडिंग बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा अच्छे से चल रहे थे और कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। जब मैंने अपने 4 लोगों की टीम के बाद ये प्रस्ताव रखा कि मैं ऐसा कुछ सोच रहा हूँ, हमारी टीम जो सुमन जी और बादल जी, अली जी के साथ हम लोग सोच रहे हैं, आपको मैं बताता हूँ, एक झटके में मैंने अपनी लाइफ में इतना फास्ट डिसीजन लेते किसी को नहीं देखा। 15 मिनट के अंदर उन्होंने बोला, मैं तन मन और धन तीनों से आपको सपोर्ट करूँगा। और तन मन धन से उन्होंने सपोर्ट किया है, और उन्होंने भी काफ़ी ऐसी चीज़ें की हैं जो कि बहुत ही काबिल तारीफ़ है। आज ARK स्टूडियो प्रोडक्शन क्यों सपोर्ट कर रहा है, मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा भी चीज़ दिखा होगा। प्रॉफिट के ऊपर तो कोई काम नहीं कर रहा है, इसके अंदर अपना पैसा लगा के लोग काम कर रहे हैं, कोई गवर्नमेंट फंडिंग नहीं हो रही है हमारे साथ। लेकिन ARK को भी लगता है कि नहीं, ये एक परफेक्ट वे पे हम लोग चल रहे हैं। आने वाले समय में जो क्रिएटर्स हैं, जो रील्स क्रिएटर्स हैं और पोस्टर डिज़ाइनर हैं, ये जो इतनी बड़ी कम्युनिटी हमने एक शो के माध्यम से बनाई है, अभी जितने लोग इसमें जुड़ चुके हैं, इतने लोग से ही काफ़ी ज़्यादा बदलाव आना शुरू हो जाएगा। तो आप इन क्रिएटर्स को और हमारे जितने भी लोग हैं, उनको एक दूसरे से म्यूचुअल बेनिफिट्स मिलेगी आने वाले टाइम पे, बहुत ज़बरदस्त मिलेगी। तो मैं ये कहूँगा कि जितने क्रिएटर्स हैं, उनको नहीं पता होगा, उनको शूटिंग में प्रॉब्लम होती होगी, एडिटिंग में प्रॉब्लम होती होगी, तो भाई साहब देखिए, ARK जो आपके हैं, वो भी और कई लोग हैं जो आपके सपोर्ट में आना चाहते हैं। बस आपको सामने आके अपना टैलेंट दिखाना होगा। अगर आप टैलेंटेड हैं, आपके पास किसी चीज़ की कमी है, तो दूसरे लोग आपको हेल्प करेंगे। लेकिन कब? जब आप पार्टिसिपेट बन के आएंगे तब। अगर आप ये सोचेंगे कि मेरे पास तो ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, मैं पार्टिसिपेट ही नहीं करूँगा, तो लोगों को पता ही नहीं चलेगा, आप अपने घर में रहेंगे। तो पार्टिसिपेट बन के आइए। हमारे 13 लोगों की एक्टिव टीम प्लस हमारी सपोर्टिव टीम, बिहार फोटोग्राफर एसोसिएशन और PBB ग्रुप, ये सब मिल के आपको सपोर्ट करने आ रही है। शो किसके लिए बनाया जा रहा है? क्रिएटर्स के लिए बनाया जा रहा है। ऑब्वियसली हम और आप तो बस वही है कि गाड़ी को चला रहे ड्राइवर, पैसेंजर को सफ़र तय करना है। तो जैसे आपने बताया कि इसमें बिहार के टूरिज़्म को काफ़ी बढ़ावा मिलने वाला है, तो मेरे मन में एक और सवाल आ रहा था कि इसमें बिहार के व्यवसाय को कैसे बढ़ावा मिलने वाला है? व्यवसाय की बात है, मैं अपना पैसे का पर्स उठा लेता हूँ, कहीं भूल गया तो दिक्कत, आपके स्टूडियो में सारा धन रह जाएगा। बिहार के व्यवसाय को मैं 2 नज़र से देखता हूँ। एक नज़र की, एक जो बिहार में बहुत सारी चीज़ उत्पाद हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है, जो लोगों तक नहीं पहुँच पाती है, पार्शियल पहुँच पाती है। और दूसरा, बिहार के अंदर जो बिज़नेस कर रहे हैं बिजनेसमैन, बाहर की कंपनीज़ का फ्रेंचाइजी लेके हो
मॉल्स हो, हॉल्स हो, सर्विसेज हो, लैक्मी का सैलून है या किसी कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटरशिप डीलरशिप है, तो 2 भाग है, ठीक है। तो इसमें जो ये कॉन्टेस्ट है, इसको जो डिज़ाइन मैंने किया है वो कुछ ऐसा किया है कि इससे एक किसी पक्ष को सिर्फ बढ़ावा नहीं मिल रहा है, ये एक इकोसिस्टम मैंने बना दिया है। मॉडल्स है, एक्टर्स है, फोटोग्राफर है, वीडियोग्राफर है, फिर यहाँ पे हमारे लोकल कंपनीज प्रोडक्ट्स है, सर्विसेज है और क्रिएटर्स है। ये सारा कुछ एक साथ लेके 20 सेंटर पे हमने यहाँ पे अपना रखा है बिहार टूरिज़्म को। अब मैं आपको बताता हूँ, भागलपुर में हम लोग बैठे हैं, सारा दुनिया को पता है, सारे हिंदुस्तान को पता है ये सिल्क नगरी है, सिल्क उत्पाद होता है यहाँ। तो हमारे सिल्क के कपड़े, सिल्क के जो साड़ी होती है, यहाँ चादर बनते हैं भागलपुर के, जो बहुत फेमस चादर है, ये प्रोडक्ट है, इसको लोगों तक पहुँचाना। मैंने बताया मखाना की खेती होती है, वो पहुँचाना। यहाँ बैग्स बनते हैं, चश्मा बनता है, बहुत कुछ बनता है यहाँ पे, वो सारे प्रोडक्ट्स को हमें लोगों तक पहुँचाना। तो इस कॉन्टेस्ट के अंदर ये थीम है वीडियोस बनाने का। तो वीडियोस जो बनेगी वो लोकल प्रोडक्ट्स के साथ बनेगी, तो वो लोकल प्रोडक्ट्स को हम इस तरह से डिस्प्ले कर देंगे। अब अगर किसी के पास कोई प्रोडक्ट, कोई मैन्युफैक्चरर है, आपके चैनल पे कोई वीडियोस देख रहा है, तो मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि आप फ़ौरन इस वीडियो के बाद हमें कमेंट करें, हमें कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करें, हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल करें कि हाँ सर हमारे पास कुछ प्रोडक्ट है और हम अपना प्रोडक्ट आपको भेजना चाहते हैं। हमारी टीम फ़ौरन आपसे कॉन्टैक्ट करेगी। लेकिन वीडियोस देखने के बाद 9 जून से पहले, 9 जून के बाद अगर आप करते हैं तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। साथ ही साथ अब आपका दूसरा जो सर्विस सेक्टर है, अब मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे हमने पानी की बोतल रखी है, रॉयल स्टैग कंपनी की पानी है, ठीक है। मैं इससे तो कुछ पैसा मिला नहीं है भाई, सबसे भी है, मगर मैं एक बात कहता हूँ कि ये कंपनी यहाँ पे काम कर रही है, ठीक है। हो सकता है कि हमारे लोकल बिहार में भी ऐसी कोई कंपनी के पानी का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हो, अब उसको पोजिशनिंग चाहिए। अब वो अगर एक इंडिविजुअल ऐड शूट करवाएगी तो उसका कॉस्ट आ जाएगा बहुत लंबा चौड़ा। अगर वो हमारे कॉन्टेस्ट में हमारे साथ जुड़ जाती है तो हम उस प्रोडक्ट का जब वीडियोस बनाएंगे इसी थीम से, तो उनको भी एक वीडियो ऐड मिल गया, साथ में मार्केट मिल गई, 2 to 5 मिलियन रीच हम करवाएंगे। और इंस्टा पेज पे वो वीडियो लाइफ टाइम पड़ी हुई है, वेबसाइट है, होर्डिंग्स है, बैनर्स है, मीटअप है, डिस्प्ले है, एंकर एक्ट है, बहुत कुछ है स्पॉन्सर्स के लिए। तो अगर आपके सर्विसेज है, आपके शोरूम है, आपके ज्वेलरी का बिजनेस है, कंस्ट्रक्शन है, हेल्थ है, तो आप एज ए स्पॉन्सर आगे आइए। हमारे साथ एक क्राइटेरिया है कि हम बहुत क्वालिटी प्रोडक्ट्स लेके चल रहे हैं। तो हमारे पास ये नहीं कि हम बहुत सारे लोगों को स्पॉन्सरशिप में जगह देंगे, एक लिमिट रहेगी हमारी। हमारे पास सिर्फ 6 से 8 प्लेसेस ही है, तो स्पॉन्सरशिप से भी उनको हम करेंगे कि वो हमारे लिए कुछ करते हैं, हम उनके लिए कुछ करते हैं। और सेकेंड कि जो प्रोडक्ट्स हैं हम उनको भी हाईलाइट करेंगे, मॉडल्स, एक्टर्स को हाईलाइट होगा। आज वो मॉडल हमारे थीम में ये प्रोडक्ट का ऐड बना रही है, जैसे ये वो हिट होती है तो उनको और 10 प्रोडक्ट का ऐड मिल जाएगा, वो क्रिएटर्स को भी ऐड मिल जाएगा, उन कैमरामैन को भी मिल जाएगा और वो फोटोग्राफर, एडिटर्स को भी मिल जाएगा। तो ओवरऑल इस शो का जो है ये थीम है कि जैसे पहले कुछ शो हो चुके हैं हमारे, मैंने देखा है, जैसे आप फैशन शो में गए, आपको फैशन का टैग मिल गया, पर आप घर पे बैठे हैं, प्लेटफॉर्म नहीं। आप डांस में गए, आपको डांस का आपको मैंने बना दिया, फिर कोई आपको प्लेटफॉर्म नहीं। प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए तभी लोग पैसा कमाएंगे। कुछ लोग तेज़ होते हैं, फास्ट मूवर होते हैं, वो लोग खुद से प्लेस बना लेते हैं, कुछ लोग घर पे ही रुक जाते हैं। तो अब इस कॉन्टेस्ट का ये माध्यम से एक सबको इक्वल प्लेटफॉर्म मिले और आपको भी प्लेटफॉर्म मिले, आप भी हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़ें। तो इस तरह की सोच के साथ हम लोग हैं। और फ्यूचर में आपके मन में जब भी क्वेश्चंस और भी आए, अगर आपके आज के क्वेश्चन ख़त्म हो गए हैं तो आप कभी भी, बिजनेस भाई आपके लिए बैठा हुआ है। और ऐसे कैप्टन भी, ऐसे ब्रदरहुड भी, मैं आपको हमेशा इसमें जब भी आप चाहें मैं आपको ज़रूर वक्त दूंगा। और वक्त कीमती नहीं होता है, आप लोग इसको जब इस वक्त पे अपने कैमरे की रोशनी डालते हैं, जब आप अपना लाइट्स हमारे ऊपर डालते हैं ना, तब ये वक्त मेरा कीमती बन जाता है। तो मैं आपका भी शुक्रिया अदा करूँगा, आपने इतना लंबा वक्त हमें दिया। और साथ ही साथ ARK स्टूडियो प्रोडक्शंस के जो ओनर हैं उनको भी मैं इसमें थैंक्स बोलना चाहता हूँ कि आप अपनी टीम के साथ ये सारी एक्टिविटीज़ करवा रहे हैं क्रिएटर्स के लिए और हमारे लिए। हमें भी आपके माध्यम से बोलने का मौका मिला। और साथ ही साथ आने वाले शो के लिए मैं फिर से एक बार जनता से अपील करूँगा कि जैसे हमारे कैमरामैन बनी पीछे बैठे हैं, रिशो बैठे हैं, ऐसे आप भी अगर कहीं पे बैठे हैं
तो बैठे बैठे आप फॉर्म भर दीजिए और वहाँ से सीधा आ जाइए 9 जून को मंदार पर्वत पे, वहाँ मिलते हैं। इस बार आपको अपना हुनर दिखाना है जिससे आपको मिलेगी एक अलग पहचान। तो इस बारी बिहार की बारी, धमाल मचाने आ जाएंगे। और डेट याद रखेंगे फॉर्म का, 26 मई तक फॉर्म आ रहे हैं। 50% का ही यहाँ पे ऑप्शंस होगा एक कैटेगरी के अंदर, और साथ ही साथ आपको इस कॉन्टेस्ट में आके विनर बनना है और अपने लिए कैश प्राइज, मेडल्स, नाम सब कुछ कमाना है। तो देर किस बात की, 9 जून की तैयारी आज से शुरू कर दी जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो जितने भी व्यूअर्स हमारे इस वीडियो के थ्रू देख रहे हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करें। बहुत ही ज़बरदस्त कॉन्टेस्ट होने वाला है ये। और क्योंकि इतनी लंबी बातचीत के बाद हमने बहुत कुछ इसमें जानने का मौका मिला कि इसमें कैसे हर एक चीज़ को बढ़ावा मिल रहा है, कैसे आप एक क्रिएटर होके भी अपने आप को लेवल अप कर सकते हो, बिहार कैसे लेवल अप हो सकता है, देश कैसे लेवल अप हो सकता है, ये चीज़। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 26 मई को इसका ओपन होने वाला रजिस्ट्रेशन, आप रजिस्ट्रेशन कीजिए। और इस कॉन्टेस्ट में आप कूपन कोड देंगे ना अपने 100 रुपीज़ का डिस्काउंट वाला? बिल्कुल बिल्कुल। जितने भी व्यूवर्स हैं आप सभी को मिलेगा, आप टेंशन नहीं लीजिए। तो हम वीडियो को यहीं करते हैं समाप्त। और आपसे बात करके बहुत हमें अच्छा लगा और आपसे बहुत कुछ जानने को भी मौका मिला। कमेंट बॉक्स में भर दीजिए आपको कूपन कोड कब चाहिए, कितना चाहिए, 100 का चाहिए या 100 और का चाहिए। और एक्स्ट्रा यार की अपनी तरफ से भी कुछ कर देगा, वो आगे हम लोग देख लेंगे। अपनी बारी बच के निकल रहे भाई साहब। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छे होस्ट रहे और बहुत ही अच्छा ये कॉन्वर्सेशन रहा। और सबसे ज़्यादा अच्छी बात पता है कि अगर आप वीडियो के इस पड़ाव तक आ चुके हैं तो मैं आपके पेशेंस के लिए भी आपको थैंक यू बोलना चाह रहा हूँ। इतनी लंबी बातचीत में हमारे कैमरामैन 2 बार सो के उठ चुके हैं और आप जगह जगह पूरी वीडियो को देख रहे हैं, इससे अच्छी बात नहीं है। जैसे मैंने ये बात बोला, सारे कैमरामैन का दांत बाहर आ चुका है। तो वीडियो को यहाँ पे हम लोग करते हैं समाप्त और करते हैं बात ख़त्म। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में जल्दी ही, ARK स्टूडियो की तरफ से या किसी भी क्रिएटर की तरफ से। बिजनेस भाई तो सबका है। भाइयों के भाई, बिजनेस भाई। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी व्यूअर्स का धन्यवाद करना चाहूँगा। अपने खुद से मैं चाहूँगा भी, लोगों से मैं अपील भी करना चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस कॉन्टेस्ट में अपना भाग लें, इस कॉन्टेस्ट में अपना हिस्सेदारी दें और ख़ुद को लेवल अप करें। धन्यवाद।